गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के जो होने वाले कल एग्जाम में आ सकते हैं डियर स्टूडेंट। सो लेट्स गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट सेशन है ये, मिस मत करना, जितना हो सके इसके रिपीट कर लेना। एक स्लाइड पे क्वेश्चन है, दूसरी स्लाइड पे आंसर है डियर, है ना। तो जितना स्पीड हो सके हम सारे चैप्टर्स को कवर करने की ट्राई करेंगे विद मिनिमम टाइम। सो लेट्स स्टार्ट, आर यू रेडी? शुरू करें डियर। ओके, सो पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन, ये फाइनल पेपर है डियर स्टूडेंट, आउट ऑफ दिस नथिंग, तो इसका मतलब कुछ तो होगा डियर स्टूडेंट। सो प्लीज सी इट एंड जस्ट डू द मास्टरी ओवर इट। नाउ सी दैट डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, सो नाउ यू हैव टू सी हियर द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड वाटर। तो ग्लास का कितना है? 4/3, और यहाँ वाटर का कितना है डियर स्टूडेंट? 3/2 रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एज वेल एज वाटर। तो अगर कैलकुलेट करो या नहीं करो, वैक्यूम में तो पता है डियर स्टूडेंट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है डियर स्टूडेंट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट? अगर बात वैक्यूम की है डियर स्टूडेंट रेस्पेक्टिव में, तो याद रखना n इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? C/V। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? C/V। जैसे कि अगर मैं टाइम बचाने के लिए, देखो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या दे रखा है अपने को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 4/3 वाटर का। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है डियर स्टूडेंट? ग्लास का। कितना? 3/2। एंड यू नो वेरी वेल द गिवन स्पीड इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल फॉर्मूला जैसा कि मैंने बोला, एन जी इज इक्वल टू सी बाई क्या हो जाएगा? वी जी। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा? सी बाय स्पीड ऑफ ग्लास। तो डियर स्टूडेंट मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास में मल्टीप्लाई किसका कर देंगे? स्पीड ऑफ ग्लास। तो सीधा ही आंसर आ जाएगा 3 × 10⁸। देखो डियर यहाँ पे क्या बोला है, बिल्कुल सिंपल सा है। स्पीड ऑफ लाइट ग्लास की दे रखी है, इट मीन हमें क्या दे रखा है? वीजी। क्या दे रखा है? वीजी। और हमें वीजी की वैल्यू दे रखी है डियर स्टूडेंट, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है। कितना दे रखा है? 4/3। पुट किया डियर स्टूडेंट एंड यू विल गेट योर आंसर। सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वहां पे अगर स्क्रीन ब्लर हो रही है, यू कैन जस्ट सी हियर, जैसे हमने बोला, एक तो कौन है डियर स्टूडेंट यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जी। क्या है डियर स्टूडेंट? एन जी कितना है? सी बाई क्या हो जाएगा? वी जी। फिर हमारे पास कौन है डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट कौन है डियर स्टूडेंट? वाटर। तो एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाय वी डब्ल्यू। लेकिन वी डब्ल्यू नहीं है हमारे पास, तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है? तो ये वाला हम करेंगे। तो यहाँ पे कितना है? एन जी डी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। कितना है डियर? 4/3। और बात करें डियर स्टूडेंट वी जी, तो वी जी हमें दे रखा है कितना डियर स्टूडेंट? इट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना हमें? सी। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 2 × 10⁸ एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? नो, क्या कर दिया हमने? सी इज इक्वल टू वी जी। वी जी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास का एन जी ठीक है 4/3, 2 इज इक्वल टू, मिस्टेक कर दिया हमने, सो दैट इज C इज इक्वल टू एन जी। अरे बाप रे, 3/2, दैट इज 3/2 डियर, है ना। और दैट इज 3/2, 3/2। ठीक है ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ डियर स्टूडेंट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेस्पेक्टिवली ग्लास का कितना डियर स्टूडेंट? 3/2 है। कितना है? 3/2। थोड़ा लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, अदरवाइज दी कैलकुलेशन एंड द फॉर्मूला ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ कितना है डियर स्टूडेंट? एन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई वी जी। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन जी इंटू क्या हो जाएगा? वी जी। अब एन का फॉर्मूला कितना है डियर स्टूडेंट? 3/2। वी जी की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁸। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। आंसर कितना आ गया? 3 × 10⁸ मीटर पर। अब बोल रहा है वाटर में, किस में निकालना है डियर स्टूडेंट? वाटर में। तो वाटर में कैसे निकालेंगे? यू नो वेरी वेल, एन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाय वी डब्ल्यू हो जाएगा, और वी डब्ल्यू की हमें निकालनी है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाय एन डब्ल्यू हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और सी का वैल्यू कितना है? अभी निकाला हमने, कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट? नीचे कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट? एन डब्ल्यू। और एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 4/3। तो ऊपर कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऊपर कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 9। और ये 10⁸ को हम क्या लिख देते हैं? 10⁸ क्या लिख देते हैं?
और क्या रह जाएगा इधर 100, और ये 4 से कैंसिल हो गया तो कितना आएगा 25, 25 इंटू 9 करेंगे तो क्या आएगा 225 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो कैलकुलेशन देख लेना, थोड़ा सा मिसप्रिंट था डियर स्टूडेंट, ये इसकी जगह था और ये इसकी जगह था, दैट्स इट। ओके, समझ में आ गया ये? इसमें कोई डाउट है किसी को? बेटा बोर्ड पे देख ली, यहां देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए डियर स्टूडेंट, ये 2.25 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट ऑन द स्क्रीन इज, if the image formed by the mirror for all position of the object placed in front of it is always erect and diminished, किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट? मिरर की। ऐसा कौन सा मिरर होता है जिसमें सारी की सारी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। कौन है डियर स्टूडेंट? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। तो आपको पता चल ही गया होगा देखती कि बात किसकी चल रही है, पहले तो कॉन्वेक्स। तो हम सीधा यहाँ पे कह सकते हैं कि डियर स्टूडेंट कि यहाँ बात किसकी चल रही है? कॉन्वेक्स की बात चल रही है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कौन सा मिरर डियर स्टूडेंट? कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद क्या बात चल रही है डियर स्टूडेंट? यहाँ सीधा सीधा बोला है ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट? पहले का आंसर आ गया कॉन्वेक्स। दूसरा लिया हुआ है डियर स्टूडेंट, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? बताओ, लेंस बनाओ या मिरर बनाऊं मैं? मिरर भी कैसा बनाएंगे डियर स्टूडेंट? दिस इज कोटिंग इज इनसाइड। हमने मिरर बना लिया, कौन सा मिरर बनाया डियर स्टूडेंट? बोलो फटाफट, कौन सा? कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा? एफ। यहाँ पे कौन आ जाएगा? सी। पहला रूल भी लगाए अगर हम डियर स्टूडेंट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड गेट डाइवर्टेड। दूसरा रूल मैंने बताया था आपको, ऑब्लिक रूल, जो किससे पास होगा डियर स्टूडेंट? पोल से। बाबा पोल से पास होगा। और दोनों की बात करें डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे आएगी, और दोनों जहां पे मिलेगी वो क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसी बनेगी? रियल में देखा जाए तो इमेज बन रही है क्या? नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इमेजिनेशन। क्या कर रहे हैं? कैसे इमेजिनेशन कर रहे हैं? हम लाइन को क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड। क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड। और जहां पर ये मिल रही है डियर स्टूडेंट, कौन मिल रही है? लाइन। उसी पे हम क्या बना देते हैं डियर स्टूडेंट कि हाँ यहाँ इमेजनरी इमेज बन सकती है डियर स्टूडेंट, या यहाँ बनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? सो दैट इज द आंसर, जस्टिफाई द आंसर। वेयर एंड व्हाई डू वी जनरली यूज दिस टाइप ऑफ मिरर? कहां पे यूज करते हैं? टू सी व्हाट? बैक साइड ऑफ व्हीकल, एज अ रियर व्यू मिरर। कैसे यूज करते हैं इसको हम? एज अ रियर व्यू मिरर हम यूज करते हैं। किसको डियर स्टूडेंट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? आया समझ में डियर? तो यहां जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी का आंसर मैंने नेक्स्ट यहाँ पे इसी स्लाइड में दे दिया हुआ है। देखो ये डायग्राम हो गया जो हमने बनाया। कोई भी चार में से दो रूल अप्लाई कर सकते हो और आप इमेज ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ इमेज कहाँ बनेगी? राइट हैंड साइड। कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं इट इज यूज एज अ व्हाट? रियर व्यू मिरर। ऑल्सो इन मॉल्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स एंड सिक्योरिटी रीजन। आपके रुद्रप्रयाग में भी देखा होगा, अपन जैसे एंटर करते हैं राइट साइड में जो मिरर लगा हुआ कौन सा डियर स्टूडेंट? कॉन्वेक्स। ठीक है, और एक कॉनकेव लगा हुआ है। अभी निकाल दिया, अभी कौन सा लगाया? कॉनकेव लगा हुआ, ताकि क्या हो, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दिख सके अपने को? लेफ्ट हैंड साइड में दिख सके डियर। आगे देखिए क्या लिखा है? फॉर्म्स इरेक्ट इमेज एंड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में आपको हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं डियर। क्वेश्चन बोला है कि 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा डियर स्टूडेंट? 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना डियर स्टूडेंट? 10 सेंटीमीटर। किससे कवर्ड हो गया ये? ब्लैक पेपर से। कैन सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर? मतलब मुझे बताइए यहाँ एफ की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? 10 सेंटीमीटर। मुझे बताइए यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? 30 सेंटीमीटर। कितनी है डियर स्टूडेंट? 30। और इसको किस में लेंगे हम? नेगेटिव में। कौन सा लेंस यूज किया है डियर स्टूडेंट? तो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा यूज किया है? कॉन्वेक्स। इसके आगे बात की है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट मींस एच की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो डेफिनेटली जितने भी होंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसकी हाइट जो होती है वो कितना डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बनाती है डियर स्टूडेंट? 90 डिग्री। इसमें तो कोई डाउट किसी को? अरे आया समझ में डियर? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझिएगा क्या बोल रहा है? फोकल लेंथ कितनी है उसकी? 20 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा तब? 20 सेंटीमीटर। एफ डैश ले लो। एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15। तब u इज इक्वल टू यू डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 15 सेंटीमीटर। मतलब दो क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं एक क्वेश्चन में। तो नेचर भी फाइंड आउट करना है, पोजीशन भी फाइंड आउट करनी है, और साइज ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करनी है। सो टू सेव द टाइम लेट्स सी। अब देखो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे पुट की गई डियर स्टूडेंट। एच की वैल्यू कितनी है? 4। एफ की वैल्यू कितनी है? 20। यू की वैल्यू कितनी है? -15। क्या निकालना है? वी। वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, और एच डैश का मतलब क्या डियर स्टूडेंट? हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? लेंस वाला फॉर्मूला। कल ही बताया था मैंने आपको,
1/f इज इक्वल टू क्या था 1/v माइनस 1/u। दैट्स वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज किया। और एक कौन सा फॉर्मूला लगाया डियर स्टूडेंट हमने, यहाँ पे देखो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और f की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी थी डियर स्टूडेंट वहाँ पे 20, कितनी दे रखी थी 20। तो यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f की वैल्यू क्या रखी हमने 20 डियर स्टूडेंट, और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आई माइनस। एंड एज आई टोल्ड यू जब भी वैल्यू v की क्या है डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव आएगी तो हम क्या करेंगे m निकालेंगे। क्या निकालेंगे m किसके लिए निकाल रहे हैं लेंथ के लिए। तो m का फॉर्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये जो नॉर्मली m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है v बाई u और इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट h डैश बाई h। प्लस में किस में होता है लेंथ में, किस में होता है लेंथ में, और माइनस किस में होता है डियर स्टूडेंट। आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है किसी को, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, तब कैसे करेंगे यहाँ पर। तो m की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, तो ये v कितना आया माइनस का 60 और u की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट माइनस का 15। कितना आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट 4, कितना आ रहा है 4। अगर 4 आंसर आया तो कैसे आया, प्लस आया माइनस आया डियर, और प्लस 4 मैंने सिखाया था अगर नेगेटिव आंसर आए मैग्निफिकेशन का तो हम सीधा ही बोल देंगे कि इमेज कैसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ बिल्कुल सिनेरियो दिखता हुआ इसलिए हमने नेचर को क्या डिफाइन कर दिया वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को डियर। और फिर हम देखते हैं हमें क्या निकालनी है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो हमारे पास m है डियर स्टूडेंट और m बराबर क्या होता है h डैश अपॉन h। h की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, कितनी दे रखी है 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4 इंटू क्या आ जाएगा 4 दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को, ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन आज देखने हैं क्योंकि कल आपका पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, स्टेट द टू पोजीशन। किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, स्टेट द टू पोजीशन इन विच कॉनकेव मिरर, किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू इमेजेस। दो केसेस ऐसे कौन कौन से हैं। तो आपको पता होगा कि मैंने एक बात बताई थी डियर स्टूडेंट, बात चल रही है किसकी, हमारे पास कॉनकेव मिरर की बात चल रही है। यू नो ये बीच वाला क्या होता है पोल, ये हमारा क्या होता है फोकस, और ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सभी को राजा रानी वाली स्टोरी समझाई हुई थी मैंने, वो राजा रानी वाली स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आपको मैंने बताई थी कंडीशंस स्टोरी में, मैंने कहा था जितना आप इधर बढ़ेंगे इतना इमेज क्या होगी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रख दूं डियर स्टूडेंट तो इमेज क्या बनेगी मैग्नीफाइड। कैसी बनेगी मैग्नीफाइड। और दूसरा केस कौन सा है, तो दूसरा केस कौन सा है, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दोगे एफ और पी के बीच में तो ये कैसी बनेगी लार्जली मैग्नीफाइड, और कैसी बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक केस में कैसी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरे केस में कैसी बन रही है, वही डिफरेंस है दोनों के बीच में डियर स्टूडेंट। आ गया समझ में, कोई डाउट है किसी को। इसी को मैंने आंसर की फॉर्म में नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है डियर स्टूडेंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर बिटवीन द पोल एंड फोकस और बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों की पोजीशन आपको बता दी और समझा भी दी थी मैंने एग्जाम में। एंड केस इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट, और सेकंड केस में कैसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें कोई डाउट है किसी को डियर, आया या गया, कंफर्म समझ में आ गया डियर। चलिए आगे की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन विच अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो दोनों बात कर ली है, कॉनकेव की बात कर ली और कॉन्वेक्स की भी बात कर ली है। अब इतना आइडेंटिफिकेशन अपने को होना चाहिए कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव है। सीधा रूल्स के ऊपर है, डायग्राम के ऊपर है डियर स्टूडेंट। अगर आपको रूल्स बहुत अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। दिल में ख्याल आया किसका कॉनकेव का और किसका कॉन्वेक्स का तो डेफिनेटली जज्बात जग जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। और ये जरूरी है फाइनल एग्जाम्स के लिए डियर। तो यहाँ देखोगे और समझोगे डियर, क्योंकि ये 1.5 घंटे का सेशन हो सकता है कल का पेपर आपका बहुत शानदार कर दे डियर स्टूडेंट। तो देखो सबसे पहले क्या बोला यहाँ पे मुझे बताओ, नॉर्मली कौन सा है डियर स्टूडेंट, कॉनकेव है। ये कौन सा है डियर स्टूडेंट कॉन्वेक्स, ये कौन सा है, और सीधा सीधा बोला है क्या बताना है आपको पाथ ऑफ दिस रे, पाथ ऑफ दिस रे। तो जब पाथ ऑफ दिस रे हम शो करेंगे तो ये किससे पास हुआ फोकस, किससे पास हुआ है, और आफ्टर पासिंग फोकस तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां बात करो डियर स्टूडेंट क्या होगा मुझे बताओ फटाफट, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट वापस कम बैक कर जाएगा। अरे क्या कर जाएगा वापस कम बैक कर जाएगा, क्योंकि कैसा इमेज है ये वर्चुअल बनाएगा। और मैंने पहले भी सिखा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहीं पैरेलल है क्या नहीं, मतलब ये किससे पास होने वाला, सॉरी फोकस से पास हुआ है, किससे पास हुआ है फोकस। अब मुझे बताओ कहीं पर भी आगे जाके पास होगा क्या डियर स्टूडेंट, नहीं होगा। तो अगर यहां बात करें डियर स्टूडेंट तो ये रे कैसी हो जाएगी इस तरीके से आ जाएगी डियर स्टूडेंट, या कहां हो जाएगी अपवर्ड डाइवर्ट हो जाएगी, कहां हो जाएगी अपवर्ड, लेकिन ये पैरेलल नहीं है।
क्या नहीं है डियर स्टूडेंट, पैरेलल नहीं है। अगर ये यहां से आता है डियर स्टूडेंट तो डेफिनेटली किससे पास होता, आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। लेकिन ये आगे जाता क्या, यहाँ क्या लेते हम, रिवर्स एरो, क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट, या बैक एरो शो करते हैं, क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं, एंगल आई एंगल आर दोनों क्या हो जाते हैं 0 डिग्री, कितना हो जाते हैं 0 डिग्री। इसका बताओ डियर स्टूडेंट कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, कहाँ जाएगा डाउनवर्ड। क्या कहीं मिलेगा ये डियर स्टूडेंट, नहीं। लेकिन हम इमेजिनेशन करते हैं कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पीछे गई होगी, क्या गई है रियल में, नहीं, नहीं गई, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको वर्चुअल। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, वर्चुअल। यहां तक समझ में आ गया, इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए डियर, कंफर्म, आगे बढ़ो डियर में। सो दैट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आ गया, इसी के आंसर्स मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड पे रखे हुए। पहला क्या हुआ डियर स्टूडेंट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या हुआ, पहले से डाइवर्ट होके आ रही है, एंड आफ्टर दैट क्या हो जाएगी, पैरेलल, क्या हो जाएगी, पैरेलल। और यहाँ पे ऑब्लिक रूल लग गया, क्योंकि ये किससे पास हो रही है, पोल से। किससे पास हो रही है, पोल। क्या ये सही कर पाएंगे कल के एग्जाम में डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ है कुछ डेफिनेशंस, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो पहला है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड एंड थर्ड इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। तो देखो डियर स्टूडेंट, पहले की बात करें अगर हम, पोल का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या होता है, ये सेंटर, क्या होता है, सेंटर। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल। क्योंकि सारे की सारे डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं हम, पोल से करते हैं। किससे करते हैं डियर, पोल। आगे बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। तो पार्ट ऑफ द व्हाट डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट व्हाट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किससे पास होती है, पोल से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, किसका, स्फेरिकल मिरर का। उसी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर कन्वर्ज टू और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखते हैं आगे बी वाला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। तो डियर स्टूडेंट दोनों की बात करें, ये कौन सा है, आप साफ साफ देख सकते हैं, द कोटिंग इज आउटसाइड। कौन सा है ये, कॉनकेव मिरर। कहां पे मिलेगा इसका प्रिंसिपल फोकस, लेफ्ट में मिलेगा। कहां मिलेगा, लेफ्ट में। और इसका कहां मिलेगा, राइट में। क्योंकि सारी इमेज कैसी बनती है यहाँ पर, वर्चुअल इरेक्ट, और यहाँ कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड। अब सी वाला कंडीशन है, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम इन विच एम इज द मिरर। एम क्या है डियर स्टूडेंट, मिरर, एंड पी क्या है, ऑब्जेक्ट। किसके बीच में खड़ा है, किसके बीच में खड़ा है, ओ और एफ के बीच में। वेरी गुड, किसके बीच में, ओ और एफ के बीच में। अब बोल रहा है क्यू इज इट्स मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म बाय द मिरर। स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, कौन सा टाइप का मिरर होगा, एज वेल एज क्या होगा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सभी को पता मैग्नीफाइड इमेज किसमें बनती है, कौन, वेरी गुड, किसमें बनती है, कॉनकेव। और कैसी रहेगी डियर स्टूडेंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सुसाइडल केस समझाया था आपको मैंने, याद आ रहा है डियर स्टूडेंट, और याद आना ही चाहिए क्योंकि कल एग्जाम है। कितने बजे एग्जाम है कल, 10 बजे, ठीक है। तो 10 से पहले तो ये कर ही लेना पूरा कंप्लीट, नहीं करो तो फिर बाद में पछताओगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कह रहा है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉन्वेक्स लेंस। किसकी बात चल रही है, कॉन्वेक्स लेंस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो सभी को पता अगर ऐसा होगा तो क्या बनेगा, सेम साइड। क्या बनेगा, सेम साइड। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन द अबव रे डायग्राम मार्क द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको क्या निकालना है, साइन कन्वेंशन रूल लगाना है। क्या लगाना है, साइन कन्वेंशन रूल। अभी आपको मैंने बताया सेम साइड बनेगा तो यू भी क्या आएगा, नेगेटिव, वी भी क्या आएगा, नेगेटिव, एच क्या आएगा, पॉजिटिव, एच डैश क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अरे आ रहा है समझ में डियर, घबराओ मत, मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिटर्न लिखा हुआ मैंने नीचे की स्लाइड। फिर कह रहा है, ठीक है ये तो हो गया। फिर रिलेटेड टू क्या निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इन दिस केस। तो डिस्टेंस आर रिलेटेड, आपको पहले ही बताया। फोकल लेंथ का जो साइन है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं डियर स्टूडेंट, हम डिटरमाइन करते हैं इमेज की साइड बन रही है डियर स्टूडेंट, वही डिसाइड यहाँ पे करेगा। फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द मैग्निफिकेशन क्या है, -1। तो पहले सिखाया नेगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। एन ऑब्जेक्ट इसके ऊपर है डियर स्टूडेंट, यू इज इक्वल टू कितना है, 20 सेंटीमीटर। कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर। तो पहले का देख लीजिए डायग्राम डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। अरे कोई डाउट किसी को इसमें, कैसा लेंस है ये, कॉन्वेक्स, सेम साइड बना, अरे हाँ या ना। तो सेम साइड इमेज बन गई। सेकंड का देख लीजिए, 1/f = 1/v - 1/u। किसका फॉर्मूला ये, लेंस का। किसका फॉर्मूला है, लेंस। तो यहां हम रखेंगे डियर, किसका वैल्यू रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे डियर स्टूडेंट वैल्यू जो किसकी दे रखी है यहाँ पे, नहीं सीधा क्या पूछा उसने, खाली रिलेशन पूछा। क्या पूछा है, रिलेशन। तो रिलेशन हम सीधा ही लिख देंगे, क्या 1/f = 1/v - 1/u। थर्ड क्वेश्चन में मैं जरूर पूछा है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में हमें m की वैल्यू कितनी दे रखी थी, -1।
और u की वैल्यू में साइन कन्वेंशन रूल हमेशा u के साथ क्या लगाना, माइनस। क्या लगाना, माइनस। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए u हमेशा क्या रहेगा, माइनस। कुछ अलग केस आ जाए तो बात अलग है, लेकिन 10th लेवल पे ये पूछता नहीं है। 12th लेवल में अगर कोई रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तब बात अलग है डियर। तो यहाँ क्या आएगा, m इज इक्वल टू v बाई यू, v इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर। 10 ऑब्जेक्ट इज एट 2f, तो 2f बराबर कितना है 20, f की वैल्यू कितनी आ गई 10, और आपको p इज इक्वल टू क्या चाहिए 1 बाय f, f मिल गया आपको, f की वैल्यू रखो, यू विल गेट 10 डायोप्टर इज आंसर। ये आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है किसी को डियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सा है डियर स्टूडेंट, ये अगेन एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने। See the question that's very easy dear student। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी है 30, u की वैल्यू कितनी है, u का साइन क्या लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे माइनस। फ्रॉम अ कॉन केव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ कितना है 15, f की वैल्यू कितनी होगी 15, f की वैल्यू कितनी होगी 15। अब कौन सा लेंस है डियर स्टूडेंट, तो कॉन केव लेंस है। इमेज कैसी बनती है यहाँ पे राइट हैंड साइड, कहाँ बनती है राइट हैंड साइड। चेक करते हैं लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। सभी को पता है नेचर कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे डियर स्टूडेंट 2f पे, किस पे है 2f। सर आपको कैसे पता चला, f की वैल्यू कितनी है 15, f का डबल 2f, तो 15 का डबल 30, 30 मतलब 2f। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे तो इमेज क्या बनेगी 2f, तो वैल्यू v की भी कितनी आएगी 30। देखो इसका सोल्यूशन डियर स्टूडेंट, तो यहाँ कैसी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश, और यहाँ क्या लिखेंगे ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आई कैन शो यू द इमेज हियर। देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इजी समझना, इसको सॉल्व करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। जैसे आपको कौन सा लेंस बोल दिया डियर स्टूडेंट, बोलिए कौन सा लेंस है, कौन केव लेंस, सॉरी तो फिर अपने गलत कर दिया। तो यहाँ कौन सा होगा डियर, सॉरी यहाँ पे कौन सा लेंस है, कौन केव लेंस है। तो कौन केव लेंस में क्या होगा, आई लाइक अल्फाबेट, क्या होगा आई लाइक अल्फाबेट। तो ये हमारा क्या हो गया f, और ये क्या हमारा हो गया डियर स्टूडेंट 2f। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा है 2f पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है 2f। पहले डियर स्टूडेंट क्या हो जाए गेट डाइवर्टेड, गेट डाइवर्टेड। दूसरा क्या होगा पास टू ऑप्टिकल सेंटर, नेवर कम बैक। तो दोनों के बीच में क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये हमारी बन गई इमेज। यहाँ सारी की सारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड एरेक्ट। तो सॉरी करेक्ट कर लेना, रियल इन्वर्टेड नहीं, कैसा आएगा वर्चुअल एंड एरेक्ट आ जाएगा, वर्चुअल एंड एरेक्ट। आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है किसी को डियर? सो दैट्स वेरी इजी। और यहां बात करते हैं लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 3 तो वैसे ही आ गए डियर स्टूडेंट, डायग्राम से आ गई। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, लेट्स सी। पहला तो क्या बोलेंगे वर्चुअल, दूसरा क्या बोलेंगे एरेक्ट। अब होता कि एग्जाम में हम क्या लिखते हैं, वर्चुअल एंड एरेक्ट दोनों साथ में लिखते हैं, लेकिन 4 बोली दोनों अलग अलग है, वर्चुअल अलग है और एरेक्ट अलग है डियर स्टूडेंट। तो वर्चुअल दूसरा क्या होगा एरेक्ट, और इमेज कैसे बनी छोटी सी, क्या लिखेंगे डिमिनिश, एंड ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। आ गया समझ में डियर? कोई डाउट किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 9। If the image formed by the lens for all the position of object placed in front of it is always erect and diminished, what is the nature of the lens? Draw the ray diagram of justify your answer. If the numerical value of the power of this lens is 10 diopter, what its focal length in Cartesian system? तो आपको सभी को पता पावर 10 डी है, तो P इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाय f, तो f इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय P। तो कितना वैल्यू आएगा 0.1, f की वैल्यू कितनी आएगी 0.1 मीटर में आएगी, और सेंटीमीटर में 10, सेंटीमीटर में कितनी आ जाएगी 10। अब सवाल किसकी पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, अलग अलग जो लेंस की पोजीशन है डियर स्टूडेंट उसके हिसाब से बात करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर बात करें डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास कौन सा लेंस है ये कॉनकेव। कौन सा लेंस है कॉनकेव। कॉनकेव का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा नाम डाइवर्जिंग लेंस। किसका नाम है, देखो आप सबसे पहली कंडीशन कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, और लेंस कैसा है कॉनकेव, इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड एरेक्ट। कैसी बनेगी वर्चुअल एंड एरेक्ट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ हमने P इज इक्वल टू वैल्यू, F इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 10, और कॉनकेव है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन रूल में क्या लग जाएगा माइनस साइन। क्या लग जाएगा माइनस साइन। आ गया समझ में? कुछ गधे ऐसे होते नींद निकालते रहते हैं, बेवकूफ साल एक नंबर का, और उबासी भी खाते रहते हैं। चलिए ये आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का आ गया डियर? तो बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। कॉनकेव देखती है आपको समझाया हुआ है कि अगर कोई लेंस भी पहन रहा है, माइनस बोल रहा है मेरा नंबर माइनस है, तो कौन सा लेंस पहना उसने कॉनकेव, और अगर प्लस का पहना तो कौन सा है कॉन्वेक्स। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? अरे क्लियर है डियर? आगे देखते हैं, ठीक है। स्टेट द कोज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। हाउ डिड न्यूटन यूजिंग द 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म शो दैट द व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ द 7 कलर्स। और क्या शो करना है 7 कलर्स। बिल्कुल सिंपल है, और कल भी बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ सीबीएसई में कि डिस्पर्जन या डबल डिस्पर्जन का जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने शो किया था, न्यूटन बाबा। किसने डियर स्टूडेंट, न्यूटन बाबा। तो ध्यान रखना और आंसर आना चाहिए आपको। फिर क्या बोला है, ड्रॉ a ray diagram to show the path of the narrow beam of white light
थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल प्रिज्म। तो वही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ क्या डबल डिस्पर्सन भी हमें शो करना है, एक फॉरवर्ड प्रिज्म और एक रिवर्स प्रिज्म। तो डियर स्टूडेंट देखो, सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बैंड थ्रू द डिफरेंट एंगल्स रेस्पेक्टिव टू द इंसिडेंट रे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्पीड क्या हो जाती है अलग अलग, क्योंकि यहाँ क्या हो जाती है बैंडिंग, क्या हो जाती है बैंडिंग। बैंडिंग किसकी वजह से होती है? क्योंकि मीडियम क्या हो जाता है चेंज, क्योंकि एयर से कहाँ जा रहे हैं, ग्लास, कहाँ जा रहे हैं। आया समझ में डियर स्टूडेंट? तो डेंसिटी में वेरिएशन आएगा, तो इस यहाँ पे स्पीड में भी क्या आएगा, वेरिएशन। सो कलर्स ऑफ लाइट इन ग्लास, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है, साइंस के टर्म्स में हम हमेशा यही बोलेंगे कि ये 7 कलर्स आते क्यों हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका क्या हो जाता है अलग अलग, क्या हो जाता है अलग अलग। तो यह सीधा सा आंसर है ऑफ ग्लास ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। अब अपने को बताना है डबल डिस्पर्सन, जिसमें व्हाइट लाइट कन्वर्ट किस में होगी, 7 कलर्स में। टॉप वाला रेड और बॉटम वाला क्या है, वॉयलेट, और ये रेड वॉयलेट वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट लाइट में। आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट है किसी को? अरे कितने लोग समझ में आ गया? ही आगे बढ़े डियर। चलो बहुत सिंपल डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, एनालाइज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल एंड शोइंग द वेरिएशन ऑफ द इमेज डिस्टेंस with respect to the object distance cause of the convex lens and answer the question that follow the without doing any calculation। अब देखो एक टेबल आपको दे रखी होगी सीबीएसई एग्जाम में डियर स्टूडेंट, कल के एग्जाम में ऐसा टेबल दे रखा होगा u वर्सेस v, अलग अलग कंडीशन दे रखी होगी, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें से फोकल लेंथ क्या क्या है डियर स्टूडेंट, और कौन सी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। दूसरा है राइट द सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच इज नॉट करेक्ट, कौन सी करेक्ट नहीं है इसमें, और ऑन व्हाट बेसिस हैव यू अराइव्ड एट द कंक्लूजन, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट स्केल। तो मैं पहला क्वेश्चन कर लेता हूं सबसे पहले, which what is the focal length of the convex lens, give reason to justify your answer। तो पहला ही बताओ कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। सभी को पता है कॉन्वेक्स लेंस में 5 जो इमेज बनती है वो तो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। एक कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो उस केस में बात करूंगा डियर स्टूडेंट, एफ कितनी आएगी 20, और सीरियल नंबर कौन सा है, थर्ड, क्योंकि सिंस u कितना है -40, u कितना है माइनस, मीन्स 20 को क्रॉस करके जा रहा है। मतलब अगर f 20 है तो वो कहाँ होगा, 2f पे। कहाँ पे होगा, 2f, और हमेशा इमेज कहाँ आएगी 40। इट मे बी कंक्लूड दैट द ऑब्जेक्ट इज एट 2f। तो वही सवाल यहाँ पूछा गया था डियर स्टूडेंट कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें से कौन सी कंडीशन है, तो थर्ड कंडीशन, जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है -40 और इमेज डिस्टेंस कितनी है +40। सर पता कैसे चला, तो आप सभी को पता है ये केस आराम से फॉलो करता है। क्यों करता है, अभी मैंने बोला जो यहाँ पे फोकल लेंथ होगी उसका जस्ट डबल क्या होता है, 2f। क्या होता है, अगर यहाँ 2f1 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनेगी, 2f2 पे बनेगी। यहाँ तक को डाउट आया या गया डियर, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, फिर सेकंड क्या पूछा है, वो सीरियल नंबर आप लिखो डियर स्टूडेंट उस ऑब्जर्वेशन का विच इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है उसका ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ डियर। तो आप देखो u की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, बहुत कम है, और v की वैल्यू कहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है वो भी देखो डियर। तो यहाँ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सीरियल नंबर 6 देख लीजिए डियर स्टूडेंट, u की वैल्यू कितनी है -15, और v की वैल्यू कितनी है 120। सवाल ही नहीं है डियर स्टूडेंट इतना ज्यादा। आर यू गेटिंग माय, क्योंकि वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अरे आया कि गया, क्योंकि आप देखिए 15 का डबल क्या होता है 30 हुआ डियर, और 30 को भी क्रॉस कर रहा है, 30 को भी क्रॉस कर रहा है। तो भाई अगर क्रॉस कर रहा है तो दैट विल बी व्हाट, इन्फिनिटिव की बात चल जाएगी डियर स्टूडेंट, वहां हम बात ही नहीं करेंगे 120 के केस की। इसके बाद बोल रहा है सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट स्केल एंड ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द ऑब्जर्वेशन नंबर 2। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 देखिए कितना है u -60, और इमेज क्या बनी है 30। ये कब हो सकता है डियर स्टूडेंट बताइए, राइट आंसर। अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेचारा, पीछे देखिए कुछ नहीं होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए डियर स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, या हम लेंस के रिस्पेक्ट में बात करें 2f1 के पीछे, तो इमेज क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट बताओ, f2 और 2f2 के बीच में। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को इसमें, दैट्स वेरी सिंपल। यहां मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए थी। सो बिल्कुल सिंपल सा रे डायग्राम देखो, 60 हो गया और इमेज का बन गई f और 2f के बीच में। आ रहा है समझ में सभी को डियर, जितना हो सके रिवाइज करें और जितना हो सके इसके ऊपर मास्टरी करें। नेक्स्ट सवाल है डियर स्टूडेंट, स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया, किसे सफर कर रहा है डियर स्टूडेंट, मायोपिया, टू सी द डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 5 मीटर, लिस्ट 2 पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच द डिफेक्ट ऑफ विजन मे हैव द अराइजन with the help of ray diagram. Explain why the student is unable to see the distinctly the object placed beyond the 5 meter from his eye. The type of corrective lens कौन सा होगा जो इसके विजन को क्या कर सके, रीस्टोर कर सके। क्या कर सके डियर, रीस्टोर कर सके। तो क्या बिल्कुल सिंपल सा ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, इससे इजी क्या आ सकता बताइए डियर। तो यहाँ सीधा सीधा पहले क्वेश्चन का आंसर है
एक तो इसके रीजन क्या होंगे, एक्सेसिव कर्वेचर, और दूसरा क्या होगा, एलोगनेशन ऑफ आईबॉल। और करेक्टिव की बात करें तो सभी को पता है क्या लगा देंगे आगे डियर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर कौन सा लगाएंगे, कॉनकेव। कॉनकेव ही क्यों लगाए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल कैसा है ये, डाइवर्जिंग। और कौन सा पिया है इसका, बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट। तो ये हमारा करेक्टिव लेंस का डायग्राम हो गया। अब ये सवाल सीधा सेकंड में क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, कि बोल रहा है कि यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है 5, एफ की वैल्यू कितनी है 5, तो पावर क्या होगी, सीधा पी इज इक्वल टू क्या लगा देंगे 1/f, तो 1/5 आंसर आएगा 0.2। क्या समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, कर पाएंगे इसको आप एग्जाम में, दैट्स वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट सवाल आता है, इफ द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर। अब देखो यहाँ कहीं पर भी क्या नहीं लिखा हमने, ना कॉनकेव लिखा ना कॉन्वेक्स लिखा, सीधा हमने क्या लिखा डियर स्टूडेंट, स्फेरिकल। तो आपको सीधा पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश, इरेक्ट एंड डिमिनिश। अब पता लगाइए कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। आ रहा है समझ में डियर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली पता पड़ जाएगा व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, तो सीधा आंसर आ गया, एंड ड्रॉ द डायग्राम सपोर्ट योर आंसर। तो सीधा आप डायग्राम बना दो डियर स्टूडेंट, क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और आप सभी को पता है दो ही रूल लगा दो, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू फोकस, और दूसरा क्या लगा देंगे, ऑब्लिक की रूल। तो दोनों जाके राइट साइड में क्या बन जाएगी, इमेज। तो राइट साइड में ये इमेज बन जाती है डियर स्टूडेंट, दैट इज यू कैन जस्ट से द आंसर, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे क्या बना दिया, फोकस पे, इनफाइनाइट पे क्या बना दिया, फोकस। और दूसरा भी आप जो चाहे वो आपको पसंद है वो कर लीजिए डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बात करें डियर स्टूडेंट, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटेड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं मैं। What is meant by the power of lens? तो क्या होता है, it is a reciprocal of the focal length that always define the diverging and converging power of lens. Yes or no dear student? Right, ऐसा यूनिट क्या होगी, डायोप्टर होगी डियर। A student uses a lens of focal length कितना है 40 है, another कितना है 20 है, तो आप क्या कर दीजिए f1 plus f2, कितना रह जाएगा 20, तो 1/20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना डियर स्टूडेंट, 0. बताइए कितना आएगा, 0.05 के आसपास डियर स्टूडेंट, या 5। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो प्लस में रह गया तो कौन सा आ जाएगा, कौन सा लेंस है प्लस वाला, कॉन्वेक्स। कौन सा आ जाएगा, कॉन्वेक्स। पहले सवाल का आंसर देखते हैं डियर स्टूडेंट। फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एक पॉइंट पे क्या करेगी, लाई करेगी डियर स्टूडेंट। दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को डियर। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पहले बता दिया, क्या होता है, n इज इक्वल टू c बाई वी। क्या होगा, c बाई वी। इसमें कोई डाउट, श्योर डियर। आगे देखिए, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। क्या बोलते हैं इसको, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। अभी बता दिया था मैंने जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। अलग अलग निकालनी है, अलग अलग निकालो तो भी बात है कि 2.5 को माइनस कर दो किससे, 5 से। अब दोनों का अलग अलग निकालना है, तो p क्या आया, प्लस। क्या आया है, प्लस। प्लस का मतलब कौन सा लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस, या क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। और माइनस का मतलब कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव का दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस। यहां तक कोई डाउट है किसी को डियर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वापस वही क्वेश्चन आ गया डियर स्टूडेंट। ये न्यूमेरिकल आप लोग अटेंड करना, मैं स्लाइड डेफिनेटली आपको शो करता रहता हूं ताकि आप लोग घर पे जाके इसको देख सके अच्छे से। क्या करना है, इसमें खाली एक डायग्राम बनाना है डेफिनेटली, और आपको बताना है कि क्या रेशियो है डियर स्टूडेंट। तो रेशियो किसके हिसाब से आएगा, m इज इक्वल टू v बाई यू और h डैश अपॉन h। तो 2:1 क्यों आया, क्योंकि ये कितना है 60 और ये कितना है 30, तो 60:30 कितना आएगा, 2:1। हाँ बिल्कुल, इमेज का रेशियो तो पूछा इसलिए तो 2:1 किया है। अरे इमेज का रेशियो पूछ ले तो क्या फर्क पड़ गया, m इज इक्वल टू क्या होगा, h डैश बाई h किसके बराबर होता है, v बाई यू। उसमें क्या फर्क पड़ गया, तो v का वैल्यू नहीं दिख रहा आपको गलती से यहाँ पर, क्या वैल्यू v का 60, u का वैल्यू क्या है 30, सीधा रख दो उसके अंदर। आया समझ में, ओके आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, draw the label ray diagram to show the path of ray, reflected ray corresponding to the ray which is incident obliquely to the principal axis towards the pole of the convex mirror। कौन सा मिरर है, convex। mark the angle of incident and the angle of reflection on it। तो इसका देखो सीधा सा है डियर स्टूडेंट, इतना सिंपल सा आंसर है। आपको खाली एक लेंस, सॉरी आपको क्या बनाना है डियर स्टूडेंट, मिरर। और मिरर बना के सीधा ही शो कर देना कौन सा रूल, ऑब्लिक रूल। और ऑब्लिक रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अबाउट टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आ गया समझ में, इसमें कोई डाउट है किसी को, सिंपल से सवाल हैं जो कल आपके एग्जाम में दिखने ही दिखने। नेक्स्ट सवाल है, अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ, अगेन एक न्यूमेरिकल आ गया। इस न्यूमेरिकल अच्छे से देखना डियर स्टूडेंट, सेम टू सेम एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ये न्यूमेरिकल मैंने क्यों दिए, कम से कम 13 से 14 न्यूमेरिकल दिए। अगर ये न्यूमेरिकल ही कर लिए डियर स्टूडेंट, एक भी न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं आएगा। कुछ वैल्यू चेंज करके रखी हुई है आपके फायदे के लिए और मेरे भी फायदे के लिए, ठीक है। और जिसको फायदा हो जाए उसको समझ में आएगा।
तो मैंने न्यूमेरिकल के डियर स्टूडेंट ये सॉल्यूशन भी आपको लिख दिए हैं ताकि आराम से डियर स्टूडेंट आप समझ पाएं, और बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है, कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट न्यूमेरिकल नहीं आता है। इसके बाद बात करें डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल मैंने लिया है। ऑब्जेक्ट की क्या रखी है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हाइट है और आपका यू की वैल्यू कितनी है 25 है। कौन सा मिरर है कॉनकेव, एफ की वैल्यू कितनी है 15 है डियर स्टूडेंट। एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। कौन सी इमेज डियर स्टूडेंट, शार्प। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एफ और 2f के बीच में या एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में, क्योंकि मिरर की बात चल रही है डियर स्टूडेंट। यस और नो, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, सी के पीछे, सी के पीछे। फाइंड द साइज ऑफ इमेज, तो लगा देंगे फॉर्मूला डियर स्टूडेंट। और नेचर कैसा आएगा डियर स्टूडेंट, तो रे डायग्राम भी बना लिया, देखो ये वाला पूरा कंडीशन समझ लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा आ गया, ये और वाला है डियर स्टूडेंट, वो तो ऊपर वाला था। और वाला देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लगा दिया फॉर्मूला, 1/v = 1/v f - 1/u। तो v की वैल्यू कितनी आ गई -37.5। इससे प्रूव हो गया ये कहाँ खिसक गया डियर स्टूडेंट, सी के पीछे, सी के पीछे। m = फॉर्मूला लगाया, अगेन h डैश की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, और डायग्राम अपना हो गया ये डियर स्टूडेंट, इट्स सिंपल। और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही बनेगा यहाँ पर, यहाँ कोई भी राइट साइड बनता नहीं है। क्या किया हमने, यहाँ बाबा पोल और किसके बीच में डियर स्टूडेंट, बताओ डियर स्टूडेंट, सॉरी एफ और सी के बीच में कौन था हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बनेगी सी के पीछे। आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को उसमें डियर। अब इलेक्ट्रिसिटी के मैंने सिंपल क्वेश्चन लिए, सिंपल इसलिए लिए डियर स्टूडेंट, चांसेस है कि इस बार ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। मैंने जो पेपर आपको लिए थे, 5 पेपर अपने लिए थे डियर स्टूडेंट, उसके न्यूमेरिकल जरूर देख के जाना, डेफिनेटली फायदा होगा। और फायदा क्या, मतलब बाहर निकलने के बाद एक एहसास हो जाएगा, इसको करने के बाद बहुत ज्यादा फायदा होगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये करके ही जाना है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे न्यूमेरिकल आपको करके ही जाना है डियर स्टूडेंट। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 1, शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर, ईच ऑफ द रेजिस्टर्स कितना है 9 ओम है, सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 और 6 ओम। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में घिस घिस के बार बार आया हुआ है। दूसरा है राइट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मैंने पहले ही बोल दिया। दूसरा इसके ऊपर न्यूमेरिकल अलग अलग, एक कौन सा है 100 वाट 220 वोल्ट, दूसरा कौन सा है 60 वाट और 220 वोल्ट, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट क्या हो जाएगी अलग अलग, करंट क्या हो जाएगी अलग अलग। कौन सेम होगा, V, और V ऑलरेडी मैंने क्या लिखा है सेम, दिख रहा है डियर स्टूडेंट। अब क्या पूछा, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई द वोल्टेज इज 220। तो पहले क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहली कंडीशन में क्या लगा देंगे, 2 को लगा देंगे पैरेलल और लास्ट वाले को उसके साथ क्या लगा देंगे सीरीज, क्या लगा देंगे सीरीज। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 13.5। सेकंड केस में हम क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, 2 को कर देंगे सीरीज और एक को क्या कर देंगे पैरेलल, तो आंसर क्या मिल जाएगा 6 ओम। अब बात चलती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, किसकी बात चल जाती है डियर स्टूडेंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, इसको समझ लो अच्छे से। हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर करंट ऑफ गिवन रेजिस्टेंस। तो आपको पता है H = फॉर्मूला क्या होता है I²RT, क्या होता है I²RT। अरे पता है कि नहीं पता है ये फॉर्मूला, पता है ना, ध्यान रखना। इसलिए हमने डायरेक्ट डेफिनेशन में क्या लिखा है, पहला किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस I², फिर R, और फिर फाइनली कौन आएगा डियर स्टूडेंट टाइम। अरे यस और नो, और इसी के हिसाब से फॉर्मूला आ गया H = I²RT। तो ये हो गया। नोट इफ द कैंडिडेट गिव ओनली द एक्सप्रेशन, तो ये आधा नंबर मिलेगा, अदरवाइज वो आधा नंबर भी मिलेगा नहीं। मतलब अगर एग्जाम में खाली ये लिख के आते हो तो भी आपको आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। जो आंसर किसने दिए थे डियर स्टूडेंट सीबीएसई के, वही ऑथेंटिक आंसर मैंने लिखे हैं। सेकंड जो न्यूमेरिकल था जिसमें हमने बोला था करंट फर्स्ट बल्ब में, तो क्या होगा I = P1/V। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, खाली ये पता रहना चाहिए कि वो पैरेलल में है या सीरीज में। अगर सीरीज में है तो सीधा ही आंसर जो बोल दो कि पहले का जो करंट था वही किस में आएगा, दूसरे में आएगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर P1/V और यहाँ पे लिख दिया P2/V। फाइनली आंसर हमारा आ गया 5/11 एम्पियर, 3/11 एम्पियर। आ गया समझ में, अरे कर पाएंगे डियर, टाइम कम है, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने, इसलिए फटाफट हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन और आंसर, नहीं तो एक एक करने जाऊंगा तो रात पड़ जाएगी डियर। चलिए ये यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है डियर स्टूडेंट ऑन द स्क्रीन, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन द शेप ऑफ द वायर डिपेंड। तो सभी को पता है यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये 4 फैक्टर बहुत अच्छे से अपने को याद होने चाहिए। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है डियर स्टूडेंट,
करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? कोई डाउट है किसी को उसमें? फिर वाई आर द मेटल गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव द रीजन। तो भाई मेटल में क्या होते हैं? आयंस। क्या होते हैं? आयन। कैसे होते हैं? फ्री। कैसे होते हैं? फ्री। ग्लास में ऐसा नहीं है। दूसरा, वाई आर द एलॉयज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, क्योंकि भाई इसमें इंप्योरिटी होती है। क्या होती है? और इंप्योरिटी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या करती है? फ्लो। क्या करती है डियर स्टूडेंट? फ्लो। ये इसका रीजन है डियर स्टूडेंट। तो पहले का आंसर देख लो, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन। Metals are the good conductor of electricity as they have the low resistivity and have the free electron. Glass is the bad conductor of electricity, it has the high resistivity and no free electrons. ये ions जो भी बोले डियर स्टूडेंट। फिर alloy have the high resistivity, high melting point। क्यों डियर स्टूडेंट? ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं और क्या होते हैं? रेडिली एट हाई टेम्परेचर। या सिंपल से सवाल दे सकते हो यहाँ पे, इंप्योरिटी क्या होती है? ज्यादा। और इंप्योरिटी का मतलब क्या होते हैं? फ्री आयंस। क्या होते हैं? फ्री आयंस। आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट, द वैल्यूज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 4, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर गिवन। हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। किसके बीच में? आई और वी के बीच में। तो डियर स्टूडेंट, हम आई को शो कर देंगे वर्टिकल पे और हॉरिजॉन्टल पे क्या शो कर देंगे? वी। बिल्कुल सिंपल, ये हमारा बन गया डियर स्टूडेंट ग्राफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इसी ग्राफ पे बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन पूछ लिया अटैचमेंट में। क्या पूछ लिया है? ठीक है, रेजिस्टेंस निकालो। क्या निकालो डियर स्टूडेंट? रेजिस्टेंस। तो भाई रेजिस्टेंस निकाल सकते हो आराम से। क्या निकाल सकते हो? रेजिस्टेंस। तो डेल्टा वी बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा वी, अब देखो 2 - 1। क्या किया डियर स्टूडेंट? 2 - 1। सर ये कहां से आया? सर कैसे कर दिया सर? है ना? तो आप देखो डियर स्टूडेंट, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पे यहां हाईएस्ट पोटेंशियल कितना है डियर स्टूडेंट? हाईएस्ट पोटेंशियल, हाईएस्ट 5। कितना है? 5। हाईएस्ट करंट कितना है डियर स्टूडेंट? यही है। अरे हाँ या ना? अब डिफरेंस जरा देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो सभी में डिफरेंस कितना है? 0.1 एज कंपेयर टू करंट। और वोल्टेज की बात करें तो कितना? 0.4। डिवाइड कर दो दोनों। आ गया समझ में? तो सभी का क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस। क्या आ जाएगा? तो फाइनली बस यही किया डियर स्टूडेंट, यू गॉट द आंसर, दैट इज 5 ओम। कितना आ जाएगा? 5 ओम। अरे आ गया समझ में? थोड़ा सा ब्लर है इमेज, आप खुद बनाओगे तो भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर 5 वोल्ट, डेल्टा वी कितना दे रखा है? 5। डेल्टा वी कितना दे रखा है? 5। उसके आगे बात करें डियर स्टूडेंट, करंट थ्रू 0.2 एम्पियर। सीधा ओम्स लॉ याद होगा। क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? ध्यान दो तो, रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आई। V और I रख दीजिए, आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। सो सिंपल सा ये फंडा है। देखो 2.5 ओम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई डियर। नेक्स्ट, ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन सर। द रेस्ट पोजीशन ऑफ द नीडल इन द मिली एमीटर एंड वोल्ट मीटर नॉट इन यूज आर शोन इन द फिगर। When a student uses this instrument in his experiment, the reading of the needles are in the position shown in the figure B. Figure B. Determine the correct value of the current and voltage the student should be used in calculation. तो यहाँ क्या वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, इसके लिए जरूरी है कि आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करवाए होंगे डियर स्टूडेंट को। मुझे ऐसा लगता है करवाए होंगे। ठीक है, आपके हंसी से लग रहा है कि जोरदारी करवाएं। खैर डियर स्टूडेंट, तो यहाँ क्या आएगा? 38 मिली एम्पियर। इधर कितना आएगा? 3.2 वोल्ट। तो 3.2 वोल्ट डियर स्टूडेंट। रीडिंग कितनी आएगी? 3.2। इधर कितना आ जाएगा? 38 मिली एम्पियर। ठीक है, अब देखो ये अगर आप करवाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ से गिनोगे टोटल कितने आते हैं? लॉग 10 होते हैं। पहले यहाँ दिखाए कितने डियर स्टूडेंट? कुछ दिखाएं। तो आप देख सकते हैं पीछे से कितने पे आएगा? 8 पे। कितने पे आएगा? 8 पे। और ये हमारा कितने पे आएगा डियर? 3.4 के आसपास आ जाएगा, 3.2 के आसपास डियर। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इन द एक्सपेरिमेंट टू द स्टडी डिपेंडेंस ऑफ द करंट पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर स्टूडेंट ऑप्टेड। देखो एक्सपेरिमेंट की बात आ रही है, बात इसका मतलब कहीं ना कहीं लैब की जरूरत है। किस क्लास से डियर स्टूडेंट? 6 क्लास से लगाकर टिल 12th क्लास तक बच्चे को अगर लैब के बारे में नॉलेज दे दिया जाए, मुझे नहीं लगता कि उसको रटने की जरूरत है। लेकिन करे क्या डियर? व्हाट डज द ग्राफ डिपिक्ट अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है आपको? यूनिफॉर्म है दोनों। बी प्रोपोर्शनल टू क्या है? आई। मुझे बताइए 1 बढ़ रहा है, यहाँ कितना है? 0.1। 2 है तो 0.2, 3, 0.3 इक्वली डियर स्टूडेंट। और ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। अरे कैसा है? तो कैसा रहेगा ये? यूनिफॉर्म। अरे कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। फाइंड द करंट दैट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर व्हेन द पोटेंशियल इज 2.5। तो 2.5, तो 2.5 किसके बीच में? इन दोनों के बीच में आएगा। और इन दोनों के बीच में आएगा तो डियर स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में करंट कौन सा आएगा? 0.2 और 0.3 के बीच में। तो डियर स्टूडेंट एट 2.5 करंट विल बी कितना हो जाएगा? 0.25 एम्पियर। क्यों? देख लीजिए दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? 0.25। अरे आया समझ में? क्यों कितना आएगा? 0.5। कितना आएगा? 0.5 डिवाइड बाय करेंगे 2, कितना आएगा? 0.25।
2 5। अरे आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें? बस सारे क्वेश्चन लॉजिकल है, अगर थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखेंगे कल के एग्जाम में तो आप डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, चैंपियन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, 6 का कौन सा रह गया अपना? ही सेकंड हो गया डियर स्टूडेंट, हाँ ठीक है। 7th वाला देखें, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज, क्या होगा? इंक्रीज हैविली। क्यों ऐसा क्या होता है डियर स्टूडेंट? क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता कब है? जब लाइव वायर किसके कांटेक्ट में आता है? न्यूट्रल में। यस और नो डियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा डियर स्टूडेंट? इंक्रीज। क्या होगा? इंक्रीज। आया समझ में डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एक और एमसीक्यू, 2 बल्ब ऑफ 100 वॉट 40 वोट आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कौन कांस्टेंट होता है? करंट। तो पहले में अगर 1 एम्पियर तो दूसरे में भी कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। कल ही कराए थे क्वेश्चन में। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो आप समझ सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के चांसेस क्या होने वाले एग्जाम में आने वाले हैं। 9 VI ग्राफ आपको दे रखा है। नाइक्रोमायर यूज किया है। नाइक्रोमायर ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या कर सकता है? सस्टेन। क्या कर सकता है? सस्टेन। या क्या कर सकता है? रिटेन। नेक्स्ट, व्हाट डू यू इन्फेयर फ्रॉम दिस ग्राफ? ड्रॉ द लेबल डायग्राम सर्किट। तो आप देख सकते हैं ये कैसा है? यूनिफॉर्म। कैसा है डियर स्टूडेंट? यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है? स्ट्रेट। अरे यस और नो? लेकिन याद रखना जब रेजिस्टेंस निकालोगे तब पता पड़ेगा कि रेजिस्टेंस सेम या नहीं। तो जैसे यहां से आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, और यहां से आप देख रहे हैं थोड़ा ऊपर जा रहा, फ्लक्चुएट कर रहा है डियर स्टूडेंट। तो जब ये यहां फ्लक्चुएट कर रहा है तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? V प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस इज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ये इसका क्या बन जाएगा? सर्किट। क्या बन जाएगा? सर्किट। ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, है ना? इतना मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो ये सर्किट डायग्राम हो गया। हमारा वोल्ट मीटर कैसे कनेक्टेड है डियर स्टूडेंट? पैरेलल। और ये सारा किसमें कनेक्टेड दिख रहा है आपको सर? ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे देखिए, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ हीटिंग। तो क्या है? H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। और क्या डियर स्टूडेंट? H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ओके, VIT। वेरी गुड, वेरी गुड। कंप्यूट द जनरेट वाइल ट्रांसफरिंग, कितना कूलम चार्ज है? 96,000। और चार्ज 2 आवर्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। तो सीधा आंसर है डियर स्टूडेंट H इज इक्वल टू क्या होगा? VIT। और IT इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? VQ। तो V और Q को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है कार्बन्स कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल आउट ऑफ दिस नथिंग डियर स्टूडेंट, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बार बार सिखाया हुआ है मैंने ये। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे एथेन में? लिखा हुआ नहीं आएगा इथेन। इथेन का मतलब कैसे लिखते हैं इसको? C2H6। C2 टोटल कितना हुआ? 8। 8 में क्या कर देंगे? -1। कितना आ जाएगा? 7। एल्केन में -1, एल्कीन में कुछ भी नहीं, और एल्काइन में कितने लोगों को समझ में आ गया ये? ठीक है, अभी भी कह रहा हूं जितना ध्यान दोगे, जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया आइडिया। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट 2। टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटली इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। डिस्क्राइब हाउ दिस टेस्ट आर परफॉर्म। तो टेस्ट 1 में क्या करेंगे? लिटमस टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम कार्बोनेट टेस्ट बोलते हैं डियर स्टूडेंट। पहले में देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रॉप को गिराएंगे किसके ऊपर डियर स्टूडेंट? ईच ऑफ द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। द ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड। और अगर ऐसा हुआ डियर स्टूडेंट, लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड रिमेन अनअफेक्टेड इन केस ऑफ अल्कोहल, तो दोनों कैसे आइडेंटिफाई होंगे? अब सभी को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है डियर स्टूडेंट? एसिड। और अल्कोहल कैसा है डियर स्टूडेंट? बेसिक नेचर। तो मुझे बताइए, आपने जो यहाँ पे बात की है ब्लू लिटमस पेपर, किसकी बात की है? और ड्रॉप जैसी आप रखेंगे किसके ऊपर? अल्कोहल। और किसके ऊपर रखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले ही लिटमस पेपर कैसा है? ब्लू। तो वो कोई अफेक्ट करेगा क्या उसके ऊपर? अगर मैं खुद ही कौन हूं डियर स्टूडेंट? बेस। और लिटमस पेपर भी क्या है? ब्लू। तो क्या मैं रेड हो जाऊंगा? कौन होगा रेड? जो एसिड होगा। एसिड कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो तो हो जाएगा रेड। लेकिन अल्कोहल में कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं। तो ये आंसर हो गया किसका? हमने टेस्ट परफॉर्म कर लिया किसको अलग अलग बताने के लिए? CH3COOH और C2H5OH को अलग अलग बताने के लिए। सेकेंड टेस्ट में हम क्या करेंगे? हम लेंगे डियर स्टूडेंट पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। क्या लेंगे? NaHCO3। या क्या ले सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और जैसे हम ऐड करेंगे दोनों को, तो brisk effervescence with the evolution of colorless gas is observed. It indicates the presence of carboxylic acid. अगर जाग आ गए, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कोई चेंज नहीं आया तो वो कौन है? हमारा अल्कोहल। क्यों सर? क्योंकि हमने जिसको लिया है उसमें कौन है? NaHCO3। वो बेसिक नेचर को कंसिस्ट कर रहा है। Na2CO3 सेम टू सेम नेचर कंसिस्ट कर रहा है। तो वो किसको अफेक्ट नहीं करेगा? अल्कोहल को। समझ में आ गया? टेस्ट नंबर 3 है एस्टर टेस्ट। एनी अदर सुटेबल टेस्ट आप ले सकते हैं। वैसे पूछे कितने? अपने को 2। कितने पूछे हैं? 2। ओके,
आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, किसकी बात चल रही है, इथाइन। अ मिक्सचर ऑफ द इथाइन एंड ऑक्सीजन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, इन योर ओपिनियन व्हाई कैन नॉट बी यूज द मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर फॉर दिस पर्पस। खाली इथाइन का ही क्यों लेते हैं डियर स्टूडेंट? तो याद रखना, पहले तो इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। कार्बन कितना लेगा, 8, कितना लेगा, 8, पक्का। देखिए डियर, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये 3 हो गया, ये 2 हो गया डियर स्टूडेंट। तो यहाँ कितना हुई, 6 और 2 8 हो गया। तो कार्बन कितना लेगा ऑक्टेट स्टेट में, 8। हाइड्रोजन कितना लेगा, 2। अरे याद तो है कि डियर, चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट। अरे बना पाओगे एग्जाम में, बहुत बढ़िया। प्योर ऑक्सीजन इथाइन अंडरगोज कंप्लीट कंबशन एंड हेंस हाई टेम्परेचर सुटेबल फॉर द वेल्डिंग इज अटेन। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, एयर। जैसे एयर आएगी डियर स्टूडेंट क्या होगा, एयर कंटेन क्या होता है, लेस परसेंटेज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कितना परसेंट होता है एयर में, 21%, क्लियर। और एक्स्ट्रा कौन आ जाता है, नाइट्रोजन वगैरह, जिसकी वजह से क्या होगा डियर स्टूडेंट, कंबशन इनकम्प्लीट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इथाइन के साथ प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, एयर नहीं लेते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप। राइट द नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कौन सी सीरीज है, एल्कीन एल्काइन एल्कीन, कौन सा है ये, कौन सी है डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, कौन सी है इसकी नेक्स्ट कौन सी आएगी, C3H6। अरे कौन सी आएगी, इसका कौन सा आएगा, C4H6 है, क्या आएगा, ये एल्काइन है, क्या है बताओ पहले तो। एल्काइन का नेक्स्ट कौन सा आएगा भाई, 5 रख दो और फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, CnH2n-2। अरे यस और नो, क्या आएगा, C5H8। अरे C5H8, किसी गधे को नहीं पता पड़े तो एक कार्बन बढ़ा देना और इसमें 2 प्लस कर देना। यही तो रूल है किसका, होमोलोगस सीरीज का। तो ये आंसर डियर स्टूडेंट आप समझ लेना। व्हाट आर द कोवेलेंट कंपाउंड, व्हाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम द आयोनिक कंपाउंड, लीज देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। ये घिस के मैंने पूछा था और बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस दिमाग में लगाना। कोवेलेंट कंपाउंड आर वो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयर, म्यूचुअल शेयरिंग ओवर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द आयोनिक कंपाउंड बिकॉज द आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला, लो एमपी और बीपी होता है, जनरली इनसोल्यूबल होता है, लेस सोल्यूबल किसमें होता है, वाटर, बट सोल्यूबल किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, एक बार देखें, लेट्स सी। इस क्वेश्चन में देख लीजिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी कई दफा मैंने डिस्कस किया है। व्हेन इथेनॉल, किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट, when ethanol react with the ethanoic acid in the presence of concentrated H2SO4, a substance with a fruity smell is produced. Answer the following. पहला, state the class of compound to which the fruity smelling compounds belong and write the chemical equation for the reaction in the write the chemical name of the product form. तो पहले देखेंगे कौन है डियर स्टूडेंट, बार बार बोला था फ्रूटी स्मेल का मतलब कौन सा है, एस्टर, कौन है, एस्टर। किसके साथ कंबाइन होता है ये, CH3COOH, और किसके साथ C2H5OH, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों कंबाइंड हुए और क्या मिला, एस्टर। किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इथाइल एथेनॉइड, क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरा सवाल है, स्टेट द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसका काम क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसका काम क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हेल्प इन रिमूवल ऑफ द वाटर फ्रॉम इन द रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल आता है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, give a chemical test to distinguish between the saturated and unsaturated hydrocarbon। अब देखो सभी ने पढ़ा हुआ है, सैचुरेटेड भी पढ़ा और अनसैचुरेटेड भी पढ़ा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, किसने नहीं पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है। लेकिन सवाल ये कि किसको कितना कवर करना आता है, किसको कितना नहीं आता है। तो यार सैचुरेटेड का अगर बात करेंगे डियर स्टूडेंट तो क्या करेंगे, पास द वेपर ऑफ द गिवन सैंपल ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू द ब्रोमीन वाटर। कौन सा वाटर, ब्रोमीन। ये नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ब्रोमीन वाटर टेकन इनटू 2 सेपरेट टेस्ट ट्यूब, द वन व्हिच इज डिस्चार्ज द कलर ऑफ द ब्रोमीन वाटर इज दैट द अनसैचुरेटेड। तो अगर थोड़ा भी दिमाग आ रहा तो मैंने क्लास में आपको समझाया था कि अनसैचुरेटेड रिएक्शन करेगा क्योंकि उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और सैचुरेटेड में क्या होता है डियर स्टूडेंट, सिग्मा, जो इजीली रिएक्शन करता नहीं है। तो वही बात आगे डियर स्टूडेंट, अदर रिप्रेजेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डियर स्टूडेंट और एनी अदर टेस्ट ऑन बर्निंग द इथेन इन एयर, the product obtained are carbon dioxide and water along with heat and light। तो देखो ये C2H6 क्या है, बताइए फटाफट, C2H6 एल्केन एल्कीन एल्काइन कौन सा है,
तो ये 7 किससे करिए, O2 से कराया डियर स्टूडेंट, और क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. It is considered as a substitution reaction because the hydrogen atom of the methane CH4 are replaced by the chlorine atom by one. तो देखो टेस्ट तो कौन सा होगा, ब्रोमीन का. किसका होगा, ब्रोमीन. किसमें कलर आएगा डियर स्टूडेंट, देखो ब्रोमीन वाटर इज द अनसैचुरेटेड, तो यहाँ क्या लिखा हमने, डिस्चार्ज द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर. डिस्चार्ज द कलर ऑफ वाटर किसमें आएगा डियर स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड में. और किसमें कलर नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड में. सेकंड जो इसमें क्वेश्चन पूछा है उसको देख लो डियर स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए डियर. नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द इथेन बर्न इन एयर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो ये रहा डियर स्टूडेंट, इथेन बर्न हो रही है. सेकंड का आंसर आ गया. व्हाई इज द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो ये कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने क्लास में आपको बताया था कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है. क्या बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. CH4 में हर बार रिएक्शन में HCl में Cl किसको हटाता है, हाइड्रोजन को. किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. क्लियर डियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का. राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज हुज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन. फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा, मीथेन. तो डेफिनेटली वो कौन होगा, एल्केन सीरीज. कौन सा हो जाएगा, एल्केन. तो पहला मैथेन तभी आ सकता है जब कौन सी सीरीज हो, एल्केन. तो C2H6 C3H8. दैट्स वेरी सिंपल डियर. आगे बात करें, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द इथेनॉल. व्हाट हैपेंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट. इसको हिट किया गया किससे, एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at 443 degree Kelvin. Write the chemical equation for the reaction stating the role of the concentrated H2SO4 in this reaction. तो आप सभी को मैंने समझाया हुआ है कि यहाँ क्या बना है डियर स्टूडेंट, इथेनॉल. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 170 डिग्री सेल्सियस. क्या लिखा जाता है, 170 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ बनेगा हमारा C2H4. क्या बनेगा, C2H4. दैट्स वेरी सिंपल डियर. और वाटर क्या हो जाएगा, बाहर. क्या हो जाएगा, बाहर. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह रिएक्ट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. किसकी तरह रिएक्ट करेगा, डिहाइड्रेटिंग. ऊपर भी बता दिया था मैंने H2SO4 का रोल, बार बार बोल रहा हूँ, और रिएक्शन रिपीट हो रही है, इसका मतलब आपको सवाल दिमाग में होना चाहिए. Distinguish between the esterification and saponification reaction with the help of the chemical equation for each. State one use of the ester and saponification process. तो आप सभी को पता है यहाँ एस्टर बनता किसकी वजह से डियर स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल की वजह से बनता है डियर. और क्या बनेगा यहाँ पर, एस्टर. क्या बनेगा, एस्टर. और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर स्टूडेंट, सैपोनिफिकेशन. तो सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एस्टर किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, एसिड एंड एल्कोहल. An ester react in the presence of an acid base to give back the alcohol and carboxylic acid. तो दोनों का रिएक्शन हुआ, क्या बना, एथेनॉइड. क्या बना, और डियर स्टूडेंट एस्टर कैसी देता है, परफ्यूम, फ्रूटी स्मेल. याद आया. और बात करें सैपोनिफिकेशन प्रोसेस यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉप, हायर फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम. चलो बहुत आगे बढ़ते हैं डियर. अ कंपाउंड एक्ट्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. वापस वही क्वेश्चन आया, बस इस क्वेश्चन का तरीका अलग हो गया डियर स्टूडेंट. तो सेम क्वेश्चन, क्या बना, एक्स कौन है, इथेनॉल. वाई क्या बनेगा, एथीन. क्या बाहर होगा, हाइड्रोजन. बस ये बात इंपॉर्टेंट है डियर. और रोल बार बार बोल रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. और बार बार इस क्वेश्चन को अगर रिपीट करें तो थोड़ा सा खोपड़ा होना चाहिए कल के एग्जाम में. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, राइट व्हाई आर द मोस्ट कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सीधा सा आंसर है, कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड. ये इजीली क्या नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं. कौन सी फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में. सो डू नॉट हैव द चार्ज पार्टिकल. और दूसरा बोला है डियर स्टूडेंट, आप सैचुरेटेड कंपाउंड को लिखो, और वो भी कौन से में होना चाहिए, साइकिल में. किस में होना चाहिए, साइकिल. और साइकिल में कौन सा होना चाहिए, हेक्सेन. कौन सा होना चाहिए, हेक्सेन. और कौन सी रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड. तो कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, C6H6. H6 होगा, H12 होगा. क्या होगा डियर, H12. सो एनी अदर साइक्लोएल्केन. तो साइक्लोएल्केन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉन्ड. तो क्या आएगा, C6H6. H6 H12. ध्यान रखना बेटा, H12. नेक्स्ट, स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को पता होगा डियर स्टूडेंट. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करता है डियर स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट. दैट्स इट. राइट द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने समझाने के लिए कोशिश करने के लिए लिख दिया है. ठीक है. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ये नहीं है डियर, हमें नहीं करना है. हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ एसिड टेस्टेड विद द स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर. तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट,
एसिड की टेस्ट करना हमें रेड लिटमस, तो भाई कोई भी कलर आएगा ही नहीं, कोई चेंज आएगा ही नहीं, खुद एसिड है और लिटमस पेपर भी क्या ले रखा आपने, रेड, तो रेड का रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आया समझ में? कोई डाउट इसमें किसी को डियर? नेक्स्ट, स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है एक एक्सपेरिमेंट को, वो कह रहा है कि नेम द सब्सटेंस ही मस्ट ऐड टू एसिटिक एसिड टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, तो CH3COOH। ठीक है, देखो सोडियम यहाँ पे समझना डियर स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए, पहले वाला समझ में आ गया, नेम द सब्सटेंस मस्ट बी ऐड टू एसिटिक एसिड टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या प्रोड्यूस कर देने के लिए, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और डियर स्टूडेंट क्या कर देंगे, सोडियम कार्बोनेट। पता है एक्सपेरिमेंट मेटल नॉन मेटल में मिल्की क्लाउडी कलर आता है, मैंने बोला भी था, यस और नो याद आया? फिर देखो नेक्स्ट 2CH3COOH Na2CO3 क्या बनेगा, CH3COONA। ठीक है, कौन सी कंडीशन में, गिव द रिलेवेंट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और फाइनल देख लो आप ये बन गया डियर, और कार्बन डाइऑक्साइड मिली कि नहीं मिली डियर, अरे हाँ या ना। फिर देखो क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू टेस्ट CO2 गैस इन लेबोरेटरी, तो आप कुछ नहीं करिए, लिबरेट CO2 गैस पास थ्रू द लाइम वाटर, और लाइम वाटर कैसा बन जाएगा, मिल्की। अगर लाइम वाटर मिल्की बन गया इसका मतलब 100% कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ गई। आया समझ में? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डियर स्टूडेंट। यार ये मच्छर परेशान करते हैं यहाँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखें डियर स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट है किसी को? कंफर्म समझ में आ गया ये? तो यहां तक हमने किसको कवर कर लिया डियर स्टूडेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन। सो किसकी बात करें हम, केमिकल रिएक्शन। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, इसमें भी किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और मैक्सिमम यहाँ पे रिएक्शंस वाले क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना कल के पेपर में। और रेडिश ब्राउन कलर मेटल, तो रेडिश ब्राउन कलर किसका होता है, हाँ वेरी गुड, यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर्स व्हेन पाउडर and heated strongly in open china dish, its color turn black, while hydrogen gases pass over this black substrate regain its original color. Based on above information, answer the following, name the metal and the black colored substance formed, write balanced chemical equation both the equation। ठीक है, CBSE 2012 का क्वेश्चन। तो अब देख लो डियर स्टूडेंट क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगी डियर स्टूडेंट, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन, कहाँ गया ये, हाँ पहला कौन रहेगा डियर स्टूडेंट, इसने कहाँ सेट किए फिर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेट्स सी। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कॉपर। कौन आ जाएगा, कॉपर। और यहाँ पे कौन होगा उसके साथ डियर स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड। कौन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। मतलब कॉपर किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन। क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे कैसे, टेल मी द रिएक्शन डियर स्टूडेंट, टेल मी फास्ट। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, Cu। क्या बनेगा, Cu। इसके बाद बोला है डियर स्टूडेंट बैलेंस, तो इक्वेशन ऑफ द बोथ द इक्वेशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसकी, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है हमें। क्या लिखनी है डियर स्टूडेंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे लिखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहले से क्या है डियर स्टूडेंट, बैलेंस। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, लैंग्वेज तो इतनी बड़ी है लेकिन जो समझ जाए उसके लिए पता है कि आगे जाके पीछे जो आंसर वो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब फटाफट सीधा सीधा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। MCQ डियर स्टूडेंट, पहले देखो क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड, कौन सी रिएक्शन है फटाफट बताइए, खाली कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा डियर स्टूडेंट, कौन सा रहेगा, डी, A and B। करेक्ट आंसर कौन सा रह जाएगा, A and B। नेक्स्ट और में देखो डियर स्टूडेंट, when hydrogen sulfide gas is passed through the blue solution of copper sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and sulfuric acid so form remain in the solution. The reaction is the example of कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना डियर। नेक्स्ट देखो कौन सा बताओ, in the double displacement reaction such as the reaction between the sodium sulfate solution and barium chloride, बताओ डियर स्टूडेंट क्या होगा इसमें, एटम का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा डियर। अरे भाई बेरियम, यहां पे कौन है डियर स्टूडेंट हमारा, बेरियम क्लोराइड। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। और सोडियम क्या बनेगा, क्लोराइड।
क्या होगा बताओ? एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, एटम होगा, प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। बताओ फटाफट बताओ डियर, कौन सा रहेगा? डी, बी सी डी, बिल्कुल सही। आ गया समझ में डियर? देखो जिनकी प्रैक्टिस है उसे तो पता पड़ता है, फटाफट उनके आंसर्स आ रहे हैं। 1 gram of copper powder was taken in China edition 88 when the change take place on heating, when hydrogen gas is passed over this heated substance, visible change is seen in, give the chemical equation of reaction, the name and color produced from it। कौन सा रहेगा फटाफट? वही का वही ऊपर वाला भी समझाया था डियर स्टूडेंट, खाली लैंग्वेज क्या होगी? चेंज। क्या होगी? अब देखो जितना हो सके सीबीएसई क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, तो दिमाग वहां लगाना कि नया लैंग्वेज भी आ जाए तो वो रिलेवेंट टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट, इसका बताओ फटाफट क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ये कौन सी रिएक्शन है डियर स्टूडेंट? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट, कहां से डीकंपोज? कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ कौन सी रिएक्शन है डियर स्टूडेंट? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर पहले का क्या होगा? एक्सोथर्मिक है, लेकिन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। और साथ में कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा डियर स्टूडेंट, हीट इज इवॉल्व एंड मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। सेकंड का बताओ क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। और क्या मिलेगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं किसको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहां तक डाउट आया समझ में डियर? आगे देखो, illustrate an activity to show that the change in the state of matter and change in the temperature take place during a chemical reaction। दूसरा, write a balanced chemical equation for the following reaction। और उसमें भी दो टाइप है, नेचुरल गैस बर्न्स इन द कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड फेरस सल्फेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग द ब्रेकअप इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट फटाफट बताओ क्या रहेगा इसमें? कौन सी एक्टिविटी है डियर स्टूडेंट? कल बताया भी था मैंने एक्टिविटी की, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ भेजा था, घर ग्रुप में भेज दिया था मैंने। क्या रहेगा? चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर एंड चेंज इन टेम्परेचर टेक प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक और क्या शो कर दो? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी एक एग्जांपल किसका सेट करना है? एक्सो और एंडो। क्या रहेगा? क्या ले लो? कैल्शियम ऑक्साइड ले लो और उसको किसमें डाल दो? वाटर में। H2 क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या रिलीज हो जाएगी? हीट। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नेचुरल गैस बर्न, नेचुरल गैस कौन सी है? कौन सी बताओ फटाफट एग्जांपल कौन सी रहेगी? इथेन के मिथेन? अरे फटाफट बताओ यार। और किसके साथ कंबाइन करना है इसको? ऑक्सीजन के साथ डियर स्टूडेंट। तो कौन सी रहेगी नेचुरल गैस? टेल मी। हैं? हाँ भाई आवाज में। नेचुरल गैस में बात करें, किसकी बात कर सकते हैं? नेचुरल गैस बताओ फटाफट। मीथेन का बर्निंग करवा दो डियर स्टूडेंट, क्या बनेगा? CO2 प्लस H2 प्लस लाइट। फिर आगे क्या बोला है डियर स्टूडेंट? फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट क्या आ जाएगा? 7H2। कल भी बताया मैंने ये रिएक्शन, इंपॉर्टेंट यू करके, उसी को मैंने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। ब्रेकअप इनटू फेरिक ऑक्साइड कब बनेगा डियर स्टूडेंट? पहले तो वाटर का क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन, या क्या बोलेंगे? डिक्रिस्टलाइजेशन। 7H2 हट गया, क्या बनेगा? Fe2SO4 और 7H2 हट गया। फिर उसको क्या करेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन, क्या बनेगा? Fe2O3। क्या बनेगा? Fe2O3। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? और क्या बनेगा? SO2 और SO3। आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को डियर? नेक्स्ट सवाल देखो, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस कर सकते हो डियर स्टूडेंट? क्लियर डियर स्टूडेंट? और यहाँ क्या बोल रहा है? राइट द केमिकल इक्वेशन। तो ये वही इक्वेशन है ऊपर, BaCl2 और ये क्या है? K2SO4। दोनों एक्सचेंज हो जाएगी, क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट जिंक प्लस सिल्वर। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी डियर स्टूडेंट। ये इक्वल करना है, एरो करना भूल गया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल देखो डियर स्टूडेंट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। कौन सी रिएक्शन है ये? क्या सब्स्टिट्यूशन यार? कौन सी? या तो रहेगा कि ये क्या रहेगा इसमें? इक्वेशन बोलो फटाफट। मैंने कहा था काला और एक भूरा, दोनों मैंने समझाया भी था। AgCl टूटेगा, क्या बनेगा? Ag प्लस Cl। उसके अलावा नेक्स्ट AgBr भूरा ब्राउन। अरे याद आया कि नहीं आया? हर चीज ऐसे करोगे तो क्या होगा भाई? ब्राउन कलर कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग इन एयर टर्न्स, क्या होगा ब्राउन कलर डियर स्टूडेंट? ब्लैक। अरे क्या हो जाएगा? ब्लैक। बाय व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या होता है? हाई एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव को रिप्लेस करता है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट? हाइड्रोजन ऐड ऑक्सीजन बाहर। एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू एलिमेंट कंबाइंड होंगे, या एलिमेंट प्लस क्या होगा? कंपाउंड। कंपाउंड प्लस क्या होगा? कंपाउंड ऐड हो सकता है और न्यू कंपाउंड बनता है।
एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी एग्जांपल आप लिख लेना डियर, टाइम कम है तो मैं फटाफट स्क्रीन पे क्वेश्चन बताता जाऊंगा। कोई भी क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे डियर। व्हाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, बैलेंस क्यों होती है, क्योंकि हमेशा याद रखना किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो आपने पढ़ा है किसमें, 9th क्लास के अंदर। फिर राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच फॉलोइंग चेंजेस हैज टेकन प्लेस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेंपरेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो कॉपर ऑक्साइड में चेंज होता है, चेंज इन कलर, फिर चेंज इन टेंपरेचर डियर स्टूडेंट, क्या करना, थर्मल डिकम्पोजिशन, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तो किसको कर देना डियर स्टूडेंट, फेरस सल्फेट। इसकी बात करेंगे फेरस सल्फेट, क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड। ये रिएक्शन में लिखवाई है, जितना हो सके घर पे जाके रिवाइज करें। क्लासिफाई द फॉलोइंग, वाटर एडेड टू क्विक लाइम, क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, CaOH का क्या बनेगा, होल ट्वाइस। आगे देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एडेड टू जिंक ग्रेनुअल, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि क्या होगा, स्पीडली ये रिएक्शन करेगा डियर स्टूडेंट। कल याद है पढ़ाया था ये मैंने, याद है कि नहीं याद है डियर, और मैंने इसकी पीडीएफ भी भेजी हुई है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन यू करके। When ammonium chloride is dissolved in the water in a test tube, it becomes cold. क्या होता है पे, डिसोसिएशन ऑफ आयन, क्या होगा, अब कोल्ड क्यों हो जाती है बताइए पहले तो, हाँ क्या करेगी, हीट रिलीज कर देगी, तो भाई क्या हो जाएगी, कोल्ड। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, क्या होगा ये, हाँ क्या होगा, एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे, ये तो बार बार बता दिया है, अब इसको तो मतलब कसम से घिस जाना चाहिए बच्चे के अंदर। Decomposition reaction require the energy either in the form of heat or light, electricity for breaking down the reaction, write the one equation each of the, देखो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, देखो क्या बोला यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन में बताई थी, हीट एंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी, बताइए फटाफट, कौन सा, डीकम्पोजिशन, कौन सा, डीकम्पोजिशन में भी कौन सी थी, सनलाइट के प्रेजेंस में, फोटोग्राफी, कौन सा डियर स्टूडेंट, फोटोग्राफी। एक में क्या था, ब्रोमीन, और एक में क्या था, क्लोरीन। किस किस टाइप की फोटोग्राफी हमने समझी उसमें डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, ये कर पाओगे, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन घुमा सकता है, ध्यान रखना। अब क्या बोल रहा है डियर, व्हाइल इलेक्ट्रोलाइजिंग वाटर बिफोर पासिंग द करंट सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड इज एडेड, व्हाई, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड, राइट द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एनोड एंड द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। तो पहला देखिए, जैसे हम एसिड ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये क्या इंक्रीज कर देता है, कंडक्टिविटी। क्या इंक्रीज कर देता है डियर स्टूडेंट, कंडक्टिविटी, याद रखना क्या इंक्रीज कर देता है, कंडक्टिविटी। दिस अलाउ द करंट टू पास थ्रू द सॉल्यूशन इजीली, एंड हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी एट द कैथोड। तो H2 कहां पे जाएगा, कैथोड, कैथोड कैसा होता है, माइनस, किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस, H प्लस, वाइल द ऑक्सीजन क्या होती है, माइनस, कहां जाएगी, एनोड, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी होती है, नेगेटिव, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव। खैर सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको समझ लेते हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हमें, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू द रिएक्शन इन्वॉल्व। अब देखो सिल्वर क्लोराइड यार कौन सी है ये, लाइक फोटोग्राफी, अरे कौन सी है ये, तो 2AgCl, टूट गया Ag और Cl, बार बार एक ही एक बात कर रहे हैं। डिफाइन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कर लेंगे आप डियर स्टूडेंट। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हिच इज आल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं, लेकिन क्या आना चाहिए, एफरवेंस, जाग आनी चाहिए उसमें, क्या आना चाहिए, जाग। तो कौन सी है, H2SO4 को किसके साथ रिएक्शन करवाइए, NaOH के साथ, अरे किसके साथ, NaOH। तो पहला किसको डिफाइन कर रहे हैं आप, फर्स्ट वाला किसको डिफाइन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, और सेकंड वाला किसको डिफाइन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ क्या बोला है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चाहिए, तो न्यूट्रलाइजेशन लेड नाइट्रेट और कौन है, पोटेशियम आयोडाइड, ये कौन सी रिएक्शन है बताओ, डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट। अरे याद तो रहेगा कि ये, अब सेकंड में ए और बी पार्ट है, सेकंड का ए और बी पार्ट, तो कौन सा रहेगा, ये वाला और ये वाला डियर स्टूडेंट। तो एक्सचेंज ऑफ आयन, और इधर कौन हो रहा है डियर स्टूडेंट, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया हमने। तो एल्केलाई प्रोसेस फॉलो करेंगे तो H2SO4 NaOH क्या मिलेगा, वाटर, और सोडियम क्या मिलेगा, सल्फेट। नेक्स्ट, write down the balanced chemical equation for the following reaction, identify the type of reaction in each case, nitrogen gas treated with the hydrogen gas to form the ammonium gas, तो क्या बनेगा, NH4 या NH3। lead nitrate is heated strongly to form the lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen gas। अब देखो क्या पूछा वो समझिए डियर स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, रिएक्शन। अ कॉपर वायर इज डीप इन द सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर वायर Cu का रिएक्शन किसके साथ है डियर स्टूडेंट,
सिल्वर AgNO3 का होल ट्वाइस के साथ Ag को हटा के कौन आ जाएगा, Cu, एंड अ शाइनिंग डिपॉजिट सिल्वर इज प्रोड्यूस। तो ये क्या केमिकल इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, ये देख लो डियर, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्या बना दिया, NH3 बना दिया। लेड नाइट्रेट हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड, और क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन। कैसी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन। दूसरी कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, अरे दिख रहा है डियर। नेक्स्ट देखिए फटाफट, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद द एग्जांपल ऑफ ईच। तो हर एक का एग्जांपल देखना है डियर स्टूडेंट। तो आप देख लीजिए, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू लाइट ग्रीन। तो Fe का किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, कॉपर सल्फेट के साथ FeSO4 और Cu, और द टेम्परेचर इंक्रीज बिकॉज हीट इज इवॉल्व। और फाइनली थर्ड इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, येलो प्रेसिपिटेशन ऑफ PbI2। अब मैं स्क्रीन पे फटाफट क्वेश्चन दिखाता जाऊं क्योंकि टाइम अपने पास कम है बहुत सारे, तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन के आंसर भी शो करता जाऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, किसमें ऐड कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, precipitate is formed, what is the color of precipitate, name the compound precipitate। second है write the balanced chemical equation for this reaction। third is list two types of reaction in which this reaction can be placed। तो आपके पास आंसर देख लो, पहला कलर कैसा आ जाएगा, येलो, जो बनेगा वो कौन बनेगा, लेड आयोडाइड। और दूसरा है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम आयोडाइड, और कैसी रिएक्शन होगी ये, डबल डिस्प्लेसमेंट। टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच गिवन रिएक्शन, पहली प्रेसिपिटेशन और दूसरी क्या रहेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद द टू एग्जांपल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये हो गया डियर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में कौन बाहर हो रहा है, कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन क्या हो गया बाहर, और यहाँ पे क्या बन गया, एक ही ऑक्सीजन रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। यहाँ पे भी देख लीजिए डियर स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ कॉपर रह गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, रिडक्शन। इक्वेशन है CO2 इज रिड्यूस टू CO। मैंने पहले भी कहा है, आपको पूछे किसका रिडक्शन हुआ है तो कौन डिसाइड करेगा, रिएक्टेंट, कौन डिसाइड करेगा। चलिए फटाफट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 1, क्या क्या पढ़ के जाने आपको, कुछ भी नहीं हो तो एटलीस्ट डीकंपोजिशन पढ़ लीजिए, रेडॉक्स पढ़ लीजिए, और डबल डिस्प्लेसमेंट जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। एसिड बेस एंड सोल्ट की बात कर लेते हैं, फाइनल है डियर स्टूडेंट। राइट द नेम गिवन टू बेस दैट आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, ध्यान रखना, पहला तो कौन है, NaOH। NaOH डिसॉल्व करता है किसके अंदर डियर स्टूडेंट, वाटर के अंदर, ठीक है। और दूसरा हमें क्या बोल रहा है, हाउ द टूथ डीके रिलेटेड टू pH। तो सभी को पता है डियर स्टूडेंट हमारा क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ 5.5 से क्या हो जाती है, कम। तो 5.5 से कम होगी तो हमारे अंदर क्या बढ़ गया, एसिडिटी, क्या बढ़ गई, कहां पर, बकल कैविटी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एसिड रिएक्ट कर लेगा और टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमें इसको रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टूथपेस्ट लेके ब्रश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ, और हमें मिलेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आया समझ में, कोई डाउट किसी को। आगे देखिए, व्हाई डज बी स्टिंग कॉज पेन एंड इरिटेशन, क्योंकि वहां कौन होता है, फॉर्मिक एसिड। और डियर स्टूडेंट इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन बेकिंग सोडा इसमें न्यूट्रलाइज करेगा किसको, फॉर्मिक एसिड को। अगर आपको रिलीफ लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा। कोई दिक्कत, क्या फॉर्मूला है, NaHCO3। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, बताओ, HCOOH क्या रहेगा, HCOOH। ध्यान रखना, ये हर चीज बार बार रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अ व्हाइट पाउडर इज एडेड टू द बेकिंग। एक बार देख लेना ये क्वेश्चन को, है ना, मैं स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना, मैं PDF भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये आंसर है डियर स्टूडेंट, अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ जो भी चीज मैंने दी है वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देख लेना डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, pH रेंज की बात की है, बार बार मैं बात कर रहा हूँ किसकी डियर स्टूडेंट, टूथपेस्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, फ्रेश मिल्क के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, टर्न्स कर्ड, चेंजिंग ऑफ द मिल्क टू कर्ड डियर स्टूडेंट, उसमें pH रेंज क्या होगा, ये सारा देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, हूबहू क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लीजिए डियर स्टूडेंट, अ स्टूडेंट ड्रॉप फ्यू पीस ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट HCl कंटेन इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्या बनेगा, लाइम वाटर क्या बन जाएगा, मिल्की, क्या बन जाएगा, मिल्की। किसकी प्रेजेंस शो करता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके वेरी गुड। फिर बात करें बैलेंस इक्वेशन, लिख लेना आप अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। वापस आ गया X और Y की बात करेंगे, तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर, किसकी रिएक्शन है ये, ब्लीचिंग पाउडर। कैसे पता पड़ा, साफ साफ दे रखा है, यहाँ क्या लिखा है, ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। बनता किससे है, तो आप क्या करिए, लाइम वाटर को डियर स्टूडेंट किससे
पास करा दीजिए Cl2 से, तो डेफिनेटली क्या बनेगा CaOCl2, वाटर बाहर आ जाएगा. What is an alkali? Give an example. Why do HCl HNO3 show acidic character in aqueous solution while the solution of compound like alcohol glucose do not show the acidic character? क्योंकि भाई अल्कोहल वगैरह क्या नहीं देते हैं, H+ आयन देते नहीं है, क्योंकि वो कैसे हैं, बेस. कैसे नेचर में बेस. तो डियर soluble base called alkalis, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्केलाई है, लेकिन बाकी नहीं होंगे डियर स्टूडेंट. क्यों नहीं होंगे? HCl HNO3 ionized in the aqueous solution whereas alcohol and glucose do not show the acidic character and do not ionize in the aqueous solution. अब देखो कल के पेपर में और क्या मिल सकता है आपको, ये क्वेश्चन देखते जाना जो मैं लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट, है ना. ये स्क्रीन पे देखते जाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रिलेवेंट क्वेश्चन है. ये हमारा कौन सा डियर स्टूडेंट, द रिएक्शन ऑफ द कॉस्टिक सोडा विद द HCl एंड द व्हाट ग्रेनुअल. जिंक ग्रेनुअल को मैंने बार बार डिस्कस किया है, कल के इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैंने जो भेजी है उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था डियर. फिर आता है मेटल और नॉन मेटल, चैप्टर को देख लें फटाफट डियर. तो वाइल फॉर्मिंग एन आयोनिक कंपाउंड, एक बार ये क्वेश्चन देख लेना आप अच्छे से, है ना. टाइम कम है डियर स्टूडेंट, तो मैं रिकॉर्डिंग में खाली स्लाइड को मूव करता जा रहा हूँ. इसके आंसर्स भी डियर स्टूडेंट मैं साथ साथ में यहाँ पे स्लाइड्स में डालता जा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ पाए. नहीं समझ में आए तो आप मुझे पूछ लेना, सुबह 4 बजे पूछो, कभी पूछो, क्योंकि कल का पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे देखो ये वाला रेडिश ब्राउन मेटल, बार बार मैंने क्वेश्चन दिया है, चैप्टर 1 में मैंने दिया था डियर स्टूडेंट. और इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने का तरीका ये है कि आप घर पे जाके जब पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ एक्स कौन है, कॉपर मेटल, और वाई कौन है, कॉपर ऑक्साइड, और कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक. ऊपर वाला कलर कैसा होगा, ठीक है, वेरी गुड. और ये एनोड पे कौन आएगा, कैथोड पे कौन आएगा, वो भी मैं समझा चुका हूँ डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग. तो ये पूरे के पूरे डियर स्टूडेंट के सबके मैंने सॉल्यूशन लिखे हुए हैं और पूरा अच्छे से समझाया हुआ है. सो यू मस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन और अच्छे से देख लें, एक एक सॉल्यूशन को समझ लें, ताकि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करें डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट है हमारा राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. कैल्शियम मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ, क्या बनाएगा, CaOH का होल्ट वाइज. सिनेबार इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, बार बार आया हुआ है. तो सिनेबार का मतलब कौन है, मरकरी सल्फाइड, HgS. किसके साथ रिएक्शन करेगा, 3A2, और क्या बनाएगा, मरकरी ऑक्साइड. क्या बनाएगा, मरकरी ऑक्साइड. यहां तक कोई डाउट किसी को डियर. LOR कैसे होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल. 2 प्रॉपर्टीज ऑफ एलोज कौन सी है, स्ट्रॉन्गर देन द मेटल विच दे आर मेड एंड दे आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन. उसके आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट. राइट द स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल. 100% कल के पेपर में आप देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना. और वो भी किसके ऊपर आएगा, सल्फर. किसके ऊपर, सल्फर, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लेना. और बाद में बोलना सर बताया नहीं था, ठीक है. इसका भी आंसर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, हर चीज, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, प्योरिफिकेशन, हर चीज का आंसर है. डेफिनेटली इसको एक बार अच्छे से कवर कर लें. नहीं समझ में आए तो मुझे बोल देना, आई विल सेंड यू द PDF, है ना. नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, बात करते हैं कार्बन्स कंपाउंड. मैंने समझा ही दिया था इससे पहले वाला डियर स्टूडेंट. तो कार्बन्स कंपाउंड में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट रहना चाहिए डियर. फिर बात आती है लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस में होता है पहला क्वेश्चन, लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. व्हाई डज द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक आफ्टर पुटिंग द आयोडीन सोल्यूशन. तो आपका सीधा सीधा इसका क्वेश्चन आंसर देखो, ये एक्टिविटी वाला मैंने कल सेंड किया था, वही है. नेक्स्ट, हाउ इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम टिश्यू. तो यहाँ क्या होता है, क्या है डियर स्टूडेंट, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. और क्या होता है बताओ, करेक्ट आंसर. तो ऑस्मोसिस प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा, जिसकी वजह से वाटर क्या होगा, ट्रांसफर, ठीक है. नेक्स्ट, राइट द वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड वेसल, ब्लड प्लेट्स, लिम्फ, हार्ट, ये सब समझाया हुआ है ना. इसको जरूर आंसर चेक करके जाएं 10 बजे एग्जाम देने से पहले. लिस्ट 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइट देयर फंक्शन इन टेबुलर फॉर्म. कल मैंने PDF फॉर्म में डायग्राम ये डाला हुआ है और उसके आंसर्स भी मैंने उसके साथ ही लगाए हुए थे डियर स्टूडेंट. डिस्क्राइब द ब्रीफ फंक्शन ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, अर्थरा. ये एक्सक्रीशन का पार्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 100% है ये. डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग. इसका भी डायग्राम मैंने कल दिया हुआ है डियर स्टूडेंट. पल्मोनरी वेन्स, फिर क्या था डियर स्टूडेंट, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, हार्ट बीच में बनाया हुआ था डियर स्टूडेंट. पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है. अरे याद है कि नहीं याद है डियर स्टूडेंट. और याद रखना ही है, कल के पेपर को बहुत अच्छे से करना है डियर. What is respiration? Explain the breakdown of glucose by various pathways. ये भी कल मैंने डायग्राम में समझाया था. लैक्टिक एसिड बनता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा. और अगर पार्शियल कंप्लीट ऑक्सीजन है डियर तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर डियर स्टूडेंट. अरे बताया था डियर, ये कब है, पायरुवेट से कन्वर्ट होने वाले. सब कौन है, पायरुवेट से कन्वर्ट होने वाले. ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन की कल मैंने बात करी थी. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइन नहीं है डियर स्टूडेंट, ये क्या है, यूरिन है. क्या है,
यूरिन, नहीं तो खतरनाक हो जाएगा भाई, वाइन कैसे बना देता भाई है, ये कलालो का नुस्खा आ गया। गिव टू रीजन वाइल द बाइल जूस इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट सिक्रेशन ऑफ लीवर इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ये पूरा ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, क्या करता है एल्केलाइन पेनक्रियाटिक एंजाइम यहाँ पे सिक्रेट करेगा, कौन करेगा पेनक्रियास, कौन करेगा पेनक्रियास, एंड बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू द स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। इसके बाद बात आती है डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन राइट टू डिफरेंट वेज, ऊपर क्या लिखे थे 3 डिफरेंट वेज, तो 2 डिफरेंट वेज आपको याद होना चाहिए कौन है, लैक्टिक एसिड किसके, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग, रेनल आर्टरी, ग्लोमेरुलस, रेनल आर्टरी मैंने कल बताया था, लूप ऑफ हैंडले भी आप जरूर देख के जाना डियर, ठीक है। फिर है लिस्ट द टेबुलर फॉर्म ऑफ 3 डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक, पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। द लीव्स of the plant were covered with the aluminum foil, how would it affect by the photosynthesis? डियर फिजियोलॉजी नहीं है, ध्यान रखना है ना, होता है यार फटाफट बनाने के चक्कर में ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग द एरोबिक एनारोबिक, बार बार मैं उस पे आ रहा हूँ, कौन से पाथवे, पाइरुवेट से ग्लूकोज टू पाइरुवेट, पाइरुवेट से 3 पाथवे वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लिस्ट 4 फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, व्हाई इज डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी नहीं ह्यूमन बॉडी है, होता है बेटा, मजे ले रहे आप। A gas is released during the photosynthesis, name the gas and also state the way by which the gas is evolved। तो याद रखना splitting of water molecule into the hydrogen and oxygen in the presence of light, तो वापस क्या मिल जाएगी ऑक्सीजन, ले भी क्या रहे हैं ऑक्सीजन, रिलीज भी क्या करते हैं ऑक्सीजन। देखिए फिर क्या why what are the stomata, what governs the opening and closing of stomata, कौन करते हैं गार्ड सेल, कौन करते हैं गार्ड सेल, ये भी मैंने डायग्राम में आपको गार्ड सेल का पूरा पिक्चोरियल व्यू बताया था, ये भी कल बता चुका हूँ डियर, आप इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, पूरे आंसर के साथ एक्सप्लेन किए हुए हैं। व्हाई इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो पूरा अच्छे से देख लेना डायग्राम वगैरह, ऐसे ही आंसर, ये टॉपर के द्वारा जो आंसर लिखे हैं वही है डियर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम द गिवन डायग्राम व्हिच कैरी द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, सभी को पता है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, आप ये मत समझना मैंने एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार लिया, कितनी बार लिया 4-4 बार, ताकि क्लास में रिवीजन हो जाए, लेकिन टाइम कम है, मुझे कहीं जाना भी है डियर, so that's why I'm repeating fast all this। ये क्लियर है डायग्राम, ऐसे ही आंसर होनी चाहिए वहां पे प्रॉपर डियर, ये टॉपर्स के आंसर है। ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, लेबल इट फॉलोइंग पार्ट्स, किडनी, यूरिनरी, ये कितनी बार आ गया, चौथी बार आ गया डियर, तो आप घबराएं मत, मैंने बहुत सेलेक्टिव टॉपिक के लिए उसी के बारे में बात की। फिर आगे देखिए डियर स्टूडेंट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन बेसिक फिल्टरिंग ऑफ द किडनी, किडनी बार बार आ रही है डियर स्टूडेंट। फिर बात है लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड यूरिन डिपेंड्स, कौन कौन पे डिपेंड करेगा डियर स्टूडेंट, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सम यूजफुल सब्सटेंस और नेफ्रॉन बाय द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ कैरी टू द यूरेटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं, एक्सक्रीशन, ह्यूमन हार्ट और रेस्पिरेशन। किसी बच्चों को मुझे सारा नहीं पढ़ना भाई, जो इंपॉर्टेंट बताएं मैं तो 3 ही पढ़ के जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना काफी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन, with the help of label diagram trace the sequence of event which occur when we touch the hot object, ये कर लेना। state the role of play by ovaries in the human female। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, write the names of the hormone secreted by the pituitary gland and adrenal gland, state the function in the body। तो पता ना पिट्यूटरी वाला है तो सब कुछ प्लीज कर लेना, बार बार नहीं बोलूंगा, लैक ऑफ टाइम, हम फटाफट क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी देख लेना डियर स्टूडेंट कि अंडर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है, गोइटर वोइटर होता है, ये सब चीजें पता ही हुई है पहले। नेक्स्ट डियर, नेम द हार्मोन व्हिच इज रिलीज इनटू द ब्लड व्हेन इट्स शुगर लेवल राइजेस, नेम द ऑर्गन, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे, ये मच्छर भी परेशान कर रहे हैं बीच बीच में साले। तो ब्लड, इंसुलिन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, इंसुलिन, ठीक है। फिर बात है एक्सप्लेन मेल और फीमेल, कमांड होनी चाहिए इसके ऊपर, तुम मर जाओ कुछ भी कर जाओ, लेकिन मेल फीमेल तो इंपॉर्टेंट है। नेम द पार्ट्स ब्रेन which responsible following its maintaining posture, beating, देखो posture कौन करता है, cerebellum, beating heart कौन सा है डियर स्टूडेंट, और thinking कौन करता है डियर स्टूडेंट, forebrain, blood pressure hand brain। लेबल कर देना भाई, लेबल को करना ही करना, ये तो नहीं आता फिर कुछ नहीं आता सीबीएसई में, है ना। बार बार ये डायग्राम मैंने घिसा है इसमें, देख ये समझ लेना अच्छे से। व्हाट इज द इंसुलिन, व्हाई सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय द गिवन इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन टू मेंटेन द लेवल ऑफ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये पूरा करना, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी क्या होता है, राइट फंक्शन ऑफ पेरिफेरल, पीएनएस का काम क्या होता है, नेम कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम स्टेटिंग, तो ये इसके आंसर है, अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना अच्छे से।
हाँ, लिस्ट द टेबुलर फॉर्म ऑफ 3 डिफरेंस बिटवीन द सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है इसको डियर। नेक्स्ट है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड, पिट्यूटरी और पेनक्रियास। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, लिस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नर्वस एंड hormonal mechanism of control and coordination in animal. How are auxin related with the bending of plant shoot towards the unidirectional light? Explain. तो जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है ना, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, याद है कि नहीं याद है डियर? ठीक है, ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है डियर। नेक्स्ट, स्टडी द फिगर। ये बार बार डायग्राम आ रहा है, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, इससे अच्छा है कि आप इसको समझ लीजिए डियर। ठीक है, अगेन ये डायग्राम, आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड A B C D F एंड लिस्ट द फंक्शन ऑफ। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म जरूर पढ़ लेना, ह्यूमन ब्रेन में CNS PNS पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन द सेरेब्रम सेरेबेलम, ये मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है ना। इसको लगता है मुझे सारे नहीं पढ़ने, ये पढ़ना, ये पढ़ लेना बस, इनफ है डियर। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा। व्हाट हैपन व्हेन, ये क्वेश्चन खा गया भाई। तो व्हाट हैपन व्हेन, बात किसकी चल रही है डियर स्टूडेंट? रीजनरेशन। किसकी बात चल रही है? रीजनरेशन। तो हाउ, व्हाट हैपन व्हेन द रीजनरेशन इज अकर? तो प्लेनेरिया वगैरह में क्या होता है डियर स्टूडेंट? फिर स्पाइरोगैरा फिलामेंट मैच्योर्स एंड अटेन द कंसीडरेबल लेंथ एंड स्पाइरोगैरा राइजोपस ब्रस्ट एंड ऑन मैच्योरेशन। तो इसका आंसर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ डियर स्टूडेंट। इससे आपको पता पड़ जाएगा बात किसकी चल रही है यहाँ पे, हाइड्रा की, और बात चल रही है नीचे किसकी चल रही है? स्पाइरोगैरा डियर स्टूडेंट, और स्पाइरोगैरा का किसके रेस्पेक्ट में? राइजोपस। नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चन आप देखते रहना है ना, जितना हो सके आप रिवीजन करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सिंगल आंसर है, मुश्किल से अगर आप आज बैठेंगे तो कुछ पार्ट आज हो जाएगा, कुछ पार्ट सुबह हो जाएगा, लेकिन करके जरूर जाना। ठीक है, लिस्ट एनी टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रैक्टिस ओनली बाय वुमन, मेंशन हाउ दिस मेथड वर्क। देखो मेल की बात नहीं चल रही है, किसकी बात चल रही है? वुमन, ध्यान रखना, क्योंकि आजकल वुमन एम्पावरमेंट ज्यादा है, तो फीमेल के बारे में नॉलेज ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है ताकि लोग जागरूक हो सके डियर। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? लिस्ट 2 टाइप्स, तो सभी को पता है क्या होता है डियर स्टूडेंट? एक तो सेक्सुअल होता है, एक क्या होता है? एसेक्सुअल। एंड हाउ आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? तो आपको पता ही कैसा है क्या नहीं है, तो आप कर लेना, ये आंसर देख लेना है ना, स्क्रीनशॉट, नहीं तो सर बोलेंगे सर भगा ही रहेंगे, टाइम कम है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। तो ड्रॉ डायग्राम शोइंग द जर्मिनेशन, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इसका ये डायग्राम और इसके ये आंसर्स। फिर है आपका कौन सा डियर स्टूडेंट? मेल। ये ऊपर बता चुका, लेकिन क्वेश्चन की वैरायटी बता रहा हूँ साथ साथ में, कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो किस टाइप से आंसर आपको लिखने हैं। फिर ये अपना हो गया फीमेल, वैजिन आ गया डियर स्टूडेंट। कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट 3 एडवांटेजेस अडॉप्टिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। तो प्लीज आप एक एक लाइन के आंसर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है एक क्वेश्चन मुश्किल से आपके 2 मिनट लेगा या 3 मिनट लेगा डियर स्टूडेंट, अगर आपने पहले से अच्छा पढ़ रखा है डियर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जरूर पढ़ लें, बर्डिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल जरूर पढ़ के जाना, और प्रोटेक्शन पढ़ के जाना, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बिल्कुल देख के जाना ही जाना। ये चाहे RBSE हो CBSE हो। लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मैंने करवाई दिया डियर स्टूडेंट, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें मुझे कुछ करवाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जितने न्यूमेरिकल लिए हैं वो मोर देन इनफ है कल के पेपर के लिए डियर स्टूडेंट। तो प्लीज इसे वॉच करके जाना अच्छे से जितना हो सके डियर। मैंने पूरी कोशिश की है कि कल का पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाए डियर। अब आप 4 बजे वाली क्लास देखें या ये कर लें, तो मुझे लगता है ये कर लिया तो मुझे लगता है कि 4 बजे वाली क्लास देखने की जरूरत है। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड को देख लें डियर, तो ये भी बता दिया था व्हाट इज द रेंज ऑफ द विजन 25 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करें व्हाट इज मींट बाय द फार पॉइंट, तो कितना होता है? इन्फिनिटी होता है डियर। अ स्टूडेंट यूजेस द स्पेक्ट्रल फोकल लेंथ, तो ये सब चीजें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी किसमें, पहले कि आपने जो क्लास में स्टार्ट में मैंने बताया था डियर, ये इसका आंसर हो गया। डिफाइन द टर्म डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, तो इसका ये आंसर हो गया डियर। यू कैन जस्ट राइट डाउन, आंसर लिखने के तरीके जरूर देख के जाना टॉपर्स के डियर। फिर देखिए ये क्वेश्चन हो गया, राइट द हेल्प डायग्राम हाउ ऑटो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पांसिबल फॉर द एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से लिखें डियर स्टूडेंट, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूरा का पूरा किसके ऊपर है डियर स्टूडेंट? करेक्टिव लेंसेज के ऊपर है। एक ही टॉपिक को बार बार घुमा रहा हूं, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। उसके बाद देखिए व्हाई डू वी कंसीडर द पर्सन मायोपिक, बार बार डिफेक्ट घुमाए, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहे हैं बस, दूसरा कुछ नहीं है डियर, ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि कल के पेपर में आपको मिलना ही मिलना है डियर, ठीक है। फिर आगे देखिए डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और एंगल ऑफ प्रिज्म जरूर पढ़ के जाएं। डेविएशन इस पे तो आएगा आपका MCQ, डेविएशन, इंसिडेंट, रिफ्रैक्शन, एमरजेंस, लोकेशन डियर स्टूडेंट। फिर इलेक्ट्रिसिटी मैंने पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी पूरा डियर, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, किसी को भी डाउट मुझे नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्लेन कर दी आपको।
फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, फिर बता देता हूँ. When his force is experienced by the current carrying conductor placed in magnetic field is maximum कब होगा डियर? 90 डिग्री पे. कब होगा? 90 डिग्री, क्योंकि आप सभी को पता है फ्लेमिंग रूल में हम 90 डिग्री पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं सारे. क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो इसका ये केमिस्ट्री का आंसर घुसा दिया इस बंदे ने. नेम द, अब देखो ये बोल रहा है PQRS मैग्नेटिक मैग्नेट इन द फॉलोइंग. तो यहाँ कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? तो सभी को पता है डियर स्टूडेंट कहाँ पे होगा. ये कौन सा पोल है बताओ? ये वाला यहाँ पे कौन सा पोल होगा? वेरी गुड. यहाँ पे कौन सा होगा? गुड आउट किसी को डियर स्टूडेंट. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे डियर, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जरूरत है. स्टेट द इंटरफेरेंस, ड्रॉन द अबाउट द डायरेक्शन, ये उसका आंसर इसमें हो गया है. व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलेनॉइड? 10 बार एक्सप्लेन कर चुके हैं डियर स्टूडेंट. आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ये इसका आंसर हो गया. फिर आगे बात करते हैं ये, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज शोन इन द बिलो, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड गिव द रीजन. तो मैंने पहले ही बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे शो करेंगे हम. एन को देखो एंटी क्लॉकवाइज और एस को क्या देखेंगे? क्लॉकवाइज. तो जहां क्लॉकवाइज होगा तो वो टर्मिनल से पता पड़ जाएगा. क्लॉकवाइज होगा तो उस साइड तो क्या देंगे? साउथ पोल. और जहां एंटी क्लॉकवाइज है वहां कौन सा पोल देंगे? नॉर्थ. ठीक है, तो इसके आंसर्स यहां पे लिख दिए डियर. ठीक है, थोड़ा सा जल्दी किया है. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? लिस्ट एनी 2 टाइप्स. तो सभी को पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन कौन से होते हैं डियर. बताओ. सोलेनॉइड और खाली एक ही याद है क्या? सोलेनॉइड के अलावा कौन सा डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक क्रेन. ये भी किसकी तरह वर्क करती है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है. ड्रॉ द लेवल डायग्राम. तो इसके ये आंसर से डियर स्टूडेंट अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ के जाना इसको. ओके. फिर नेक्स्ट देख लीजिए, सपोज योर पेरेंट्स हैव द कंस्ट्रक्टेड 2 रूम्स हाउस होल्ड. ये अच्छे से पढ़ के जाना. दैट विल बी योर आंसर डियर स्टूडेंट. हाउस होल्ड सर्किट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट्स प्रॉपर्टी, क्वेश्चन आना ही आना है. रूल्स पे क्वेश्चन आना ही आना है. सोलेनॉइड पे क्वेश्चन आएगा डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट है आपका कौन सा? आवर इन्वायरमेंट. आवर इन्वायरमेंट पे याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि हाउ मच द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय द हर्बीवोरस. तो कितना रहेगा डियर स्टूडेंट? बताइए फटाफट. कितना रहेगा? 10. ओके. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन? तो प्लांट, रेड, स्नेक एंड हॉक्स, क्या है ये बताइए फटाफट. 500 जूल थी, लास्ट में जाके कितनी जाएगी इसको? हैं? अरे कैसे जाएगी भाई, और कम हो जाएगा बहुत. ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना. 10%, 500 का 10% यहाँ आएगा कितना? 50. यहाँ फिर 50 का 10% कितना आएगा? 5. फिर 5 का 10% कितना आ जाएगा? वेरी गुड. ठीक है, ये कर लेना बेटा, है ना. तो ये आपको पूरा दे रखा है 5 जूल. तो 10% आप निकालते जाना. तो फाइनली ये कहाँ तक निकाला है? स्नैक. अपने कहाँ तक निकाला है? हॉक तक. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय द ट्रॉफिक लेवल? फिर है ऑन एवरेज व्हाट परसेंटेज एनर्जी इज ट्रांसफर. तो सभी को पता है डियर स्टूडेंट ये क्या होता है? वेरियस स्टेप फूड चेंज जो होगी उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल. 10% एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर. फिर बात करते हैं क्रिएट अ फूड चेंज. तो ये जितना भी मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है. कल के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर. और नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फूड वेब, ओजोन लेयर और इकोसिस्टम. प्लीज पढ़ के जाना डियर स्टूडेंट. और ऑक्साइड्स सॉल्यूबल इन वाटर एंड डॉट स्ट्रक्चर आयोनिक कंपाउंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के जो टॉपिक मैंने लास्ट बता दिए हैं. और उम्मीद है कि ये जो पूरी क्लास मैंने जो आज चलाई है डियर, उसमें सारे के सारे चैप्टर्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. अच्छे से कल एग्जाम करना. आपका दिन शुभ रहे. धन्यवाद.